जब भी तुम रद्दअमल दिखाते हो, तुम हारते हो, और जब भी तुम पुरसुकून रहते हो, तुम जीतते हो। कमजोर ज़हन और नाकाबिल शिकस्त ज़हन के दरमियान फर्क सिर्फ एक चीज है, काबू। अपने जज्बात पर काबू, अपने रद्दअमल पर काबू, अपनी तवज्जो पर काबू। क्योंकि जब तुम अपने जज्बात पर काबू पाते हो, तुम नताइज पर काबू पाते हो, तुम तवानाई पर काबू पाते हो, तुम जिंदगी पर काबू पाते हो। ये सर्द मिजाज होने के बारे में नहीं है, ये साफ और वाज़ेह होने के बारे में है। ये इस मजबूती को बनाने के बारे में है, जिसे खामोशी छुपा नहीं सकती, और जिसे हंगामा तोड़ नहीं सकता। खुश आमदीद। अपने जज्बात पर काबू पाओ उससे पहले कि वो तुम पर काबू पाएं। चलो शुरू करते हैं। सबक एक, रद्दअमल छोड़ो, जवाब देना सीखो। तुम इस लम्हे ताकत खो देते हो जब तुम रद्दअमल देते हो, और तुम उसी लम्हे ताकत हासिल करते हो जब तुम जवाब देते हो। यही फर्क है एक जज्बाती जिंदगी और एक काबू में जिंदगी के दरमियान। यही फर्क है अफरातफरी और वजाहत के दरमियान, कमजोरी और ताकत के दरमियान। हर दिन लोग चंद लम्हों में अपना सुकून खो देते हैं क्योंकि वो रद्दअमल देते हैं। एक पैगाम जो पसंद नहीं आया, एक जुमला जो दिल में लग गया, एक मायूसी जो तवक्को के खिलाफ थी, और लम्हा भर में वो खुद को खो देते हैं। रद्दअमल जज्बाती होता है, जवाब सोचा समझा होता है। रद्दअमल कमजोरी है, जवाब दानाई है। तुम्हारे पास हमेशा एक इंतखाब होता है, हमेशा, और यही असल चाबी है। जब कुछ होता है तो वाकई और तुम्हारे रद्दअमल के दरमियान एक बहुत छोटा सा वक्फा होता है। वही वक्फा तुम्हारी ताकत है, वही जगह है जहां जज्बात पर काबू पैदा होता है। जितना ज्यादा तुम इस लम्हे में बाशऊर रहोगे, इतनी ही मजबूत तुम्हारी जिंदगी बनेगी। रुको, सांस लो। यही वो लम्हा है जहां तुम रद्दअमल देना छोड़कर जवाब देना शुरू करते हो। सोचो, जिन लोगों की तुम इज्जत करते हो, इन्होंने ये सलाहियत हासिल की होती है। रहनुमा, खिलाड़ी, सिपाही, वालिदैन, सब काबू से अमल करते हैं, अफरातफरी से नहीं। वो इरादे से चलते हैं, जज्बात से नहीं। एक सच्चा रहनुमा तब नहीं चीखता जब हालात बिगड़ जाएं। वो रुकता है, वो देखता है, वो दुरुस्तगी से जवाब देता है। वो रुकना कमजोरी नहीं, ताकत है। ये फैसला करने की ताकत है, बजाय इसके कि तुम्हें जज्बात चलाएं। ये उसूल से अमल करने की ताकत है, खौफ से नहीं। रद्दअमल सस्ता है, जवाब हासिल किया जाता है। जब तुम रद्दअमल देते हो, तुम काबिल पेशगोई बन जाते हो। हर कोई तुम्हें काबू कर सकता है, बस तुम्हें भिड़काने की देर है। मगर जब तुम जवाब देते हो, तुम नाकाबिल छौवने बन जाते हो। तुम्हें कोई भड़का नहीं सकता, तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। वो तुम्हें इश्तियाल दिलाएंगे, मगर तुम्हारा सुकून इन्हें उलझा देगा। वो अल्फाज फेंकेंगे, शोर मचाएंगे, दबाव डालेंगे, मगर तुम्हारा ठहरा हुआ मिजाज इन्हें तोड़ देगा। क्योंकि सुकून कमजोरी नहीं, सुकून काबू है। तुम टकराव से नहीं बच रहे, तुम तवानाई को मुनज़्ज़म कर रहे हो। तुम फैसला कर रहे हो कि क्या तुम्हारी तवज्जो के काबिल है और क्या नहीं। यही तुम्हारी ताकत वापस लेने का तरीका है। अगली बार जब कोई तुम्हें इश्तियाल दिलाने की कोशिश करे, रुक जाओ। रद्दअमल मत दो। 3 सेकंड का वक्फा लो। जज्बात का तूफान उठता महसूस करो और उसे गुजरने दो। अपने अल्फाज या तवज्जो से उसे मत बढ़ाओ, सिर्फ देखो। खामोशी को काम करने दो। फिर जज्बात से नहीं, अक्ल से जवाब दो। यही है अंदरूनी जंग जीतने का रास्ता। याद रखो, मसला वाक़या नहीं होता, मसला तुम्हारा वाबस्तगी है इस वाक़ये से। तुम समझते हो कि फौरन जवाब देना ज़रूरी है, नहीं। तुम समझते हो कि कुछ साबित करना ज़रूरी है, नहीं। तुम समझते हो कि तुम्हारा रद्दअमल तुम्हारी ताकत है, नहीं। तुम्हारा काबू तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा सब्र तुम्हारी कुव्वत है। तुम्हें किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपनी खामोशी की वजाहत करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपने सुकून का जवाब देने की ज़रूरत नहीं।
तुम्हें बस उसे महफूज रखना है। यही जज्बाती काबू का मकसद है, हिफाजत। अपने वक्त, तवानाई और तवज्जो की हिफाजत, अपने ही जज्बात से। एक सच्चाई जो ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज करते हैं। तुम दुनिया को काबू नहीं कर सकते, ना लोगों के अल्फाज, ना उनके आमाल। लेकिन तुम अपने जवाब को हर बार काबू कर सकते हो। और यही काफ़ी है। बस यही सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। रद्दअमल देना लम्हाती ताकत जैसा लगता है, मगर ये एक जाल है। क्योंकि जब भी तुम रद्दअमल देते हो, तुम अपने जज्बात को सिखाते हो कि वो मालिक हैं। तुम कमज़ोरी को मजबूत करते हो। तुम अपने आप को गुस्से, खौफ या अना के ताबे बना लेते हो। मगर जब तुम जवाब देते हो, तुम इसके बरअक्स करते हो। तुम अपने जज्बात को सिखाते हो कि वो तुम्हारे खादिम हैं, मालिक नहीं। तुम ज़हनी पट्टे मजबूत करते हो। तुम तौक़ुफ़ को मजबूत करते हो। तुम जज्बे और फैसले के दरमियान फासला बढ़ाते हो। यही वो जगह है जहाँ ज़हनी मजबूती पैदा होती है। आराम में नहीं, बल्कि इन लम्हों में, जब तुम्हारे अंदर का तूफ़ान फटने को होता है और तुम खामोश रहने का इंतखाब करते हो। तुम्हें इसकी मशक्क़त करनी होगी। रोज़ाना तरबियत देनी होगी। छोटे से शुरू करो। जब कोई तुम्हें रास्ते में काट दे, रुको। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे, रुको। जब जिंदगी तुम पर नाहक वार करे, रुको। हर रुकना एक मश्क है। हर मश्क काबू बनाती है। हर ज़ब्त का लम्हा एक खामोश ऐलान है। मैं अपने ज़हन को चलाता हूँ, मेरा ज़हन मुझे नहीं चलाता। ये आसान नहीं। काबू कभी आसान नहीं होता। उसीलिए बहुत कम लोग उसे हासिल करते हैं। मगर तुम, अगर ये सुन रहे हो, तुम आसान रास्ते के लिए नहीं आए। तुम महारत के लिए आए हो। और महारत को तकरार चाहिए। बार बार, लम्हा ब लम्हा। कम रद्दअमल, ज़्यादा शऊरी जवाब। हर रद्दअमल एक इंतखाब है। ये जुमला दोहराते रहो, जब तक ये तुम्हारे लाशूर का हिस्सा ना बन जाए। जब जागो, कहो। जब गुस्सा उभरे, कहो। जब हंगामा दरवाज़ा खटखटाए, कहो। कम रद्दअमल, ज़्यादा शऊरी जवाब। हर रद्दअमल एक इंतखाब है। तुम अपना दिमाग दोबारा तरतीब दे रहे हो। आहिस्ता होने के लिए, सांस लेने के लिए, फैसला करने के लिए। और उसी फैसले में, तुम्हें आज़ादी मिलेगी। पछतावे से आज़ादी, धोखे से आज़ादी, काबू खोने से आज़ादी। क्योंकि जब तुम रद्दअमल देना छोड़ देते हो, कोई तुम्हें काबू नहीं कर सकता। ना लोग, ना मसाइल, ना दर्द। तुम तूफान के बीच का सुकून बन जाते हो। आंधी की आंख, बेहरकत, बेखौफ, बेपरवाह। यही है जज्बाती काबू। यही है महारत। तुम ताकत चीख कर नहीं दिखाते, तुम उसे अपने ज़ब्त में ज़ाहिर करते हो। तुम दलील नहीं देते, तुम अपने अमल से बोलते हो। तुम जल्दी नहीं करते, तुम जानते हो कि मजबूती वक्त लेती है। जब तुम रद्दअमल के बजाय जवाब देते हो, जिंदगी बेहतरीन अंदाज में सुस्त हो जाती है। तुम दिफा में जीना छोड़ देते हो और इरादे के साथ आगे बढ़ते हो। तुम हिकमत से चलते हो, जज्बात से नहीं। तो अगली बार जब कोई तुम्हें भिड़काए, याद रखो, तुम्हारे पास इंतखाब है, हमेशा। और यही असल कुंजी है। वो जवाब चुनो जो सुकून लाए, ना कि हंगामा। वो जवाब चुनो जो ताकत दिखाए, ना अदम एतिमाद। वो जवाब चुनो जो तुम्हें काबू में रखे। ऐसे ही तुम जज्बाती ताकत बनाते हो। लम्हा ब लम्हा, सांस ब सांस, वक्फा ब वक्फा। और अब, ये याद रखो, जज्बात पर काबू का मतलब ये नहीं कि तुम इन्हें महसूस ना करो। इसका मतलब है, इन्हें अपनी जिंदगी का फैसला करने ना दो। तुम सब कुछ महसूस करो, मगर अमल सिर्फ इस पर करो जो अहम है। यही है ताकत, यही है क़यादत, यही है काबू। तुमने जज्बाती काबू का पहला उसूल सीख लिया है, वाक़ई और अपने अमल के दरमियान वक्फा पैदा करना। तुमने अपना रद्दअमल काबू कर लिया। तुमने सुकून की पहली तह बना ली। और यही सुकून, यही नज़म व ज़ब्त तुम्हारी ढाल बन जाएगा। अब जबकि तुमने रद्दअमल को थामना सीख लिया है,
वक्त है ये जानने का कि उन जज्बात के पीछे कहानियाँ क्या हैं। क्योंकि जब तुम अपने एहसासात की कहानी समझ लेते हो, तो तुम इन्हें दोबारा लिख सकते हो। चलो, गहराई में चलते हैं। सबक 2। तुम्हारे जज्बात हकीकत नहीं हैं। तुम्हारे जज्बात तुमसे झूठ बोलते हैं। वो तुम्हें आधी सच्चाइयाँ सुनाते हैं। वो खतरे को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। वो हकीकत को मसखा करते हैं। तुम्हारे जज्बात हक़ाइक़ नहीं होते। वो सिर्फ इशारे होते हैं। वो डेटा होते हैं। वो तुम्हारे अंदर होने वाले एहसासात के इशारे हैं, ना कि तुम्हारे इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात का सबूत। यही नुक्ता समझना ज़रूरी है। मसला ये है कि ज़्यादातर लोग जज्बात को सबूत समझ लेते हैं। अगर वो कुछ महसूस करते हैं, तो वो मान लेते हैं कि वो सच है। अगर वो खौफज़दा होते हैं, तो वो समझते हैं कि ये नामुमकिन है। अगर वो खुद को मुस्तरद महसूस करते हैं, तो वो समझते हैं कि वो काफ़ी नहीं। अगर वो गुस्सा महसूस करते हैं, तो वो समझते हैं कि कोई सज़ा का हकदार है। ये है जज्बात की गुलामी। यही वो मकाम है जहाँ तुम काबू खो देते हो, क्योंकि जैसे ही तुम जज्बात को हकीकत मान लेते हो, तुम सोचना छोड़ देते हो और रद्दअमल देना शुरू कर देते हो। लेकिन जज्बात हुक्म नहीं होते, वो सिर्फ इशारे होते हैं। वो ऑर्डर नहीं, मालूमात होते हैं। तुम्हें सीखना है कि एहसास करो, मगर उसके पीछे मत चलो। यही हुनर है, यही जज्बाती ज़हानत की हरकत है। तुम अपने जज्बात को दबाव नहीं सकते। ये महारत नहीं, ये इनकार है। लेकिन तुम इन्हें देख सकते हो। तुम पीछे हट सकते हो। तुम कह सकते हो, मैं ये महसूस कर रहा हूँ, मगर मुझे इसकी इताअत नहीं करनी। यही ताकत है, यही आगाही है, यही फ़र्क है जज्बाती तौर पर कमज़ोर और मजबूत इंसान में। चलो एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करो, किसी ने तुम्हें सबके सामने बेइज्जत किया। तुम्हारे सीने में तनाव आता है। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। गुस्से की एक लहर तुम्हारे गले तक चढ़ती है। ये है डेटा। तुम्हारा जिस्म कह रहा है, ये गैर मुनसिफाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें चीखना है, ना ये कि तुम्हें हमला करना है, ना ये कि तुम्हें खुद को साबित करना है। जज्बा हकीकी है, मगर जो कहानी वो सुना रहा है, वो सच्ची नहीं भी हो सकती। शायद वो अल्फाज तुम्हारे बारे में ना हों। शायद वो शख्स अपनी ही नाअहल का गुस्सा निकाल रहा हो, लेकिन तुम्हारे जज्बात उसे खतरा समझते हैं और तुम्हें लड़ने का हुक्म देते हैं। यही दाम है, यही वो मकाम है जहां लोग काबू खो देते हैं। वो जज्बात को सवाल करने के बजाय उनकी पैरवी करते हैं। मजबूत लोग अपने जज्बात से सवाल करते हैं, कमज़ोर लोग उनके ताबे हो जाते हैं। लिहाजा जब तुम कोई शदीद एहसास महसूस करो, 3 सवाल पूछो। ये जज्बा मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या ये कहानी वाकई सच है? अगर मैं काबू के साथ जवाब दूं तो वो कैसा लगेगा? ये सवाल तुम्हें झटकों से निकाल कर आगाही में लाते हैं। ये तुम्हें याद दिलाते हैं कि जज्बात डेटा हैं, हिदायतनामा नहीं। एहसास करो, मगर इसकी पैरवी मत करो। खौफ कहता है, तुम ये नहीं कर सकते। हकीकत कहती है, तुम इससे भी मुश्किल चीज़ें कर चुके हो। गुस्सा कहता है, इन्होंने मेरी बेइज्जती की। हकीकत कहती है, शायद वो खुद अंदर से जख्मी हैं। उदासी कहती है, सब खत्म हो गया। हकीकत कहती है, ये सिर्फ बदल रहा है। फर्क देख रहे हो? जज्बा तासुर पर रद्दअमल देता है, जबकि हकीकत असल पर। और अगर तुम्हें जज्बात पर काबू पाना है, तो तुम्हें सीखना होगा कि उन दोनों में फ़र्क कैसे करना है। हर वो आवाज़ जो तुम्हारे जहन में चीखती है, काबिल एतमाद नहीं। हर ख्याल सच नहीं होता। हर एहसास इताअत के लायक नहीं होता। तुम्हारे पास इंतखाब है, और यही सबसे बड़ी ताकत है। तुम चाहो तो अपने जज्बात को देख सकते हो, बजाय उनके बनने के। तुम चाहो तो इन्हें मौसम की तरह समझ सकते हो, जो आते जाते हैं, मगर आसमान नहीं बदलते। तुम आसमान हो, तुम्हारे जज्बात मौसम हैं, वो तुमसे गुजरते हैं, मगर तुम नहीं हैं। जब गुस्सा उठे,
उसे उठने दो, देखो। जब खौफ सरगोशी करे, उसे करने दो, मगर गाड़ी मत देने दो। जब उदासी आए, उसे महसूस करो, मगर इसमें डूबो मत। मुशाहिदा ही काबू है, आगाही ही ताकत है। जज्बाती तौर पर कमज़ोर इंसान अहसासात से भागता है। मजबूत इंसान सब कुछ महसूस करता है, मगर सच पर अमल करता है। यही तुम उस वक्त सीख रहे हो, गहराई से महसूस करना, मगर वजाहत से सोचना। ज़्यादातर लोग ये नहीं समझते कि जज्बात का कोई IQ नहीं होता। इन्हें सयाक वाव सबाक का इल्म नहीं, इन्हें मुस्तकबिल का पता नहीं, इन्हें सिर्फ अभी का एहसास है। वो फर्जी खतरे पर भी रद्दअमल देते हैं। वो दर्द को बढ़ा देते हैं क्योंकि वो तुम्हें बचाने के लिए बने हैं। तुम्हारा दिमाग बका के लिए बनाया गया था, कामयाबी के लिए नहीं। वो जंगल के लिए बना था, दफ्तर के लिए नहीं। वो खतरे से बचने के लिए बना था, अज़मत पैदा करने के लिए नहीं। अगर तुमने अपने जज्बात को अपनी ज़िंदगी का रहनुमा बना लिया, तो तुम छोटी ज़िंदगी जियोगे, महफूज मगर महदूद। तुम्हें अपने जज्बात को अपने मकासद के ताबे बनाना होगा, उनके मुखालिफ नहीं। कैसे? इशारे को कहानी से अलग करके। जब खौफ आए, कहो, इंतबाह का शुक्रिया, मगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जब गुस्सा उठे, कहो, तवानाई का शुक्रिया, मगर मैं उसे मकसद के साथ इस्तेमाल करूँगा। जब शक आए, कहो, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मगर फैसले में करूँगा। अपने जज्बात से ऐसे बात करो जैसे एक लीडर अपने सिपाही से करता है, इख्तियार के साथ। यही नज़म है, यही जज्बाती क़यादत। याद रखो, जज्बात दुश्मन नहीं हैं, वो तुम्हारा फीडबैक सिस्टम है। लेकिन तुम्हें इस सिस्टम को चलाना आना चाहिए। तुम्हें इसे प्रोसेस करना है, ना कि इताअत। क्योंकि अगर तुमने अपने जज्बात को नहीं संभाला, तो वो तुम्हें संभाल लेंगे। हर बार जब तुम जज्बात की अंधी पैरवी करते हो, तुम अपनी कमजोरी बढ़ाते हो, और हर बार जब तुम इन्हें समझदारी से सवाल करते हो, तुम अपनी ताकत बढ़ाते हो। तुम अपना दिमाग एक एक फैसले से तरबियत देते हो। तुम इसे सिखाते हो कि ड्राइवर तुम हो, जज्बात नहीं। यही इस बाब का मकसद है, अपने जज्बात को अपने काम में लाना, ना कि अपने खिलाफ। जब तुम थके हो, तुम्हारे जज्बात कहेंगे, छोड़ दो, मगर छोड़ने से सुकून नहीं मिलेगा, नज़म से मिलेगा। जब तुम गुस्से में हो, तुम्हारे जज्बात कहेंगे, अभी बोल दो, मगर खामोशी तुम्हें बचाएगी, सुकून तुम्हें रहनुमाई देगा। जब तुम डरो, जज्बात कहेंगे, भाग जाओ, मगर हिम्मत तुम्हें मकसद के करीब ले जाएगी। तुम्हें अपने जज्बात पर काबू पाने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ज़बत नफ्स चाहिए। ये जज्बात को ख़त्म करने के बारे में नहीं, बल्कि इन्हें समझदारी से संभालने के बारे में है। ये नहीं कि तुम महसूस ना करो, बल्कि ये कि तुम कैसे अमल करो क्योंकि तुम महसूस कर रहे हो। यही असल कुंजी है। अब से जब कोई जज्बा शदीद हो, ये मत पूछो, ये मेरे बारे में क्या कहता है, बल्कि ये पूछो, ये जज्बा मुझे क्या सिखा रहा है और इसके पीछे असल सच क्या है। फिर तुम देखोगे कि जब तुम एहसास को हकीकत से अलग करते हो, तो तुम खौफ, गुस्से और शक के काबू से आज़ाद हो जाते हो। तुम साफ देखना शुरू करते हो, तुम इरादे के साथ इंतखाब करते हो, तुम रद्दअमल देने के बजाय जवाब देना सीखते हो। यही है जज्बाती आज़ादी। क्योंकि जो शख्स अपने जज्बात पर सवाल करता है, वो अपने जज्बात पर काबू पा लेता है, और जो अपने जज्बात पर काबू पा ले, वो अपनी ज़िंदगी पर काबू पा लेता है। यही है माहराना सतह, जज्बात का ना होना नहीं, बल्कि उन पर इख्तियार होना। अब तुमने सीख लिया है कि जज्बात हिदायत नहीं, मालूमात हैं। तुमने सीखा है कि महसूस करो, मगर मत मानो। ये वो ताकत है जो ज़्यादातर लोग कभी हासिल नहीं करते। तुम आगाही की मश्क कर रहे हो, तुम ज़ब्त की तामीर कर रहे हो, तुम एहसास से ज़्यादा सच्चाई पर अमल करने की आदत बना रहे हो।
यही वो तरीका है जिससे तुम तूफान में भी पुरसुकून रहते हो। यही वो तरीका है जिससे तुम दर्द में भी ताकतवर रहते हो। यही वो तरीका है जिससे तुम अपना सुकून बचाते हो जब दुनिया तुमसे छीनने की कोशिश करती है। याद रखो, तुम्हारे जज्बात सच्चे हैं मगर हमेशा दुरुस्त नहीं। उसी को अपना रहनुमा बनाओ। तुमने जज्बाती महारत का दूसरा कदम उठा लिया है, एहसास और हकीकत में फ़र्क करना। तुमने अमल से पहले सोचना सीख लिया है और यही दानाई की इब्तिदा है। अब जबकि तुम अपने एहसासात से सवाल करना सीख चुके हो, अब वक्त है कि तुम अपने सुकून को हथियार बनाओ, क्योंकि सुकून कमजोरी नहीं, निशाना बाजी है। तुमने आगाही पर काबू पा लिया, अब सैखू ठहराव पर हुक्मरानी। सबक 3, सुकून एक हथियार है। सुकून कमजोरी नहीं है। सुकून इंतशार के दरमियान दुरुस्तगी, प्रिसिजन है। सुकून वो काबू है जब बाकी सब टूट जाते हैं। यही असल नुक्ता है। दुनिया तुम्हें ये सिखाती है कि पुरसुकून लोग कमज़ोर होते हैं, कि खामोशी का मतलब है हार मानना, कि ठहराव का मतलब है नरमी। लेकिन ये सब गलत है। सुकून इताअत नहीं, हुक्मते अमली है। सुकून वो ज़बान है जो गैर तरबियत याफ्ता लोग समझ ही नहीं पाते। कमज़ोर चीखते हैं, पुरसुकून देखते हैं। कमज़ोर रद्दअमल देते हैं, पुरसुकून सोचते हैं। कमज़ोर अपनी तवानाई ज़ाया करते हैं, पुरसुकून उसे सही लम्हे के वार के लिए बचाकर रखते हैं। सुकून जीतता है, सुकून देखता है, सुकून फैसला करता है। जब सब कुछ फौरी महसूस होने लगे, जब जज्बात हद से बढ़ जाएं, जब लोग काबू खो दें, वहाँ सुकून तुम्हारा हथियार बन जाता है, क्योंकि सुकून तुम्हें वो चीज़ वापस देता है जो इंतशार तुमसे छीन लेता है। वजाहत, तुम निशाना नहीं लगा सकते जब तुम्हारे हाथ कांप रहे हों। तुम सोच नहीं सकते जब तुम गुस्से में हो। तुम क़यादत नहीं कर सकते जब तुम शोर मचा रहे हो। उसीलिए जज्बात पर काबू पाने की पहली शर्त है ठहराव। इसलिए नहीं कि वो अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए कि वो काम करता है। तसव्वुर करो एक सिपाही का, गोलियों की बौछार हो रही है, धमाके ज़मीन हिला रहे हैं, और फिर भी बेहतरीन सिपाही आहिस्ता सांस लेता है। वो मकसद के साथ हरकत करता है, वो साफ सोचता है। इसका सुकून फितरी नहीं, तरबियत याफ्ता है। ये बार बार मश्क से, दबाव से और नज़म से बना है। सुकून फायर के नीचे जाने बचाता है, घबराहट फायर के नीचे जाने ले जाती है। अब इसे अपनी जिंदगी पर लागू करो। काम का दबाव, रिश्तों के झगड़े, मकासद का बोझ। जब इंतशार आता है, आम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन मुनज़्ज़म इंसान, पुरसुकून इंसान, कंट्रोल संभाल लेता है, क्योंकि सुकून का मतलब जज्बात का ना होना नहीं, बल्कि उनका रुख दुरुस्त सिमत में मोड़ना है। तुम्हारे पास हमेशा एक इंतखाब होता है, यही असल कुंजी है। तुम या तो इंतशार को खुराक दे सकते हो, या नज़म पैदा कर सकते हो। जब हालात खराब हों, तुम चीख सकते हो, या सांस ले सकते हो। तुम आग से लड़ सकते हो, या ऑक्सीजन पर काबू पा सकते हो। पुरसुकून शख्स जीतता है क्योंकि वो पूरा मंजर देखता है, जबकि बाकी सब सिर्फ आग देखते हैं। एक सच जो ज्यादातर लोग नहीं समझते, सुकून आराम से पैदा नहीं होता, बल्कि इंतशार में घड़ा जाता है। तुम सुकून किसी खामोश कमरे में नहीं सीख सकते। तुम इसे तब सीखते हो जब तुम्हारी दुनिया हिल रही हो, और तुम फैसला करते हो कि मैं तब तक नहीं हिलूंगा जब तक तैयार ना हो जाऊं। तुम इसे तब सीखते हो जब तुम्हारे जज्बात चीख रहे हों, रद्दअमल दो, और तुम आहिस्ता से कहो, रुको। तुम इसे तब सीखते हो जब अंदर सब कुछ फटना चाहता हो, और तुम होश को हड़बड़ाहट पर तरजीह देते हो। यही सुकून है, यही नज़म है। ये जज्बात के बारे में नहीं, अमल के बारे में है। सुकून जीतता है, सुकून देखता है, सुकून फैसला करता है। फिर से कहो, सुकून जीतता है, सुकून देखता है, सुकून फैसला करता है। इसे अपना ज़हनी ज़ाबिता बना लो, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हें आज़माएगी। लोग तुम्हें भिड़काएंगे, दबाव तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगा,
और अगर तुमने अपने सुकून पर काबू ना पाया तो तुम अपने अंजाम पर भी काबू नहीं पा सकोगे। खेलों के बेहतरीन खिलाड़ियों को देखो। जब खेल आखिरी लम्हों में हो, जब शोर हद से ज्यादा हो, वो रफ्तार कम कर देते हैं। दुनिया तेज चल रही होती है मगर उनका ज़हन खामोश होता है। ये है महारत, ये है तरबियत याफ्ता सुकून। तुम भी ये हर रोज सीख सकते हो। जब तनाव बढ़े, सांस आहिस्ता करो। जब शोर हो, गहराई से सुनो। जब कोई तुम्हें भिड़काए, मुस्कुरा कर खामोश रहो। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपने सुकून का दिफा नहीं करना। तुम्हें बस अपनी कैफियत पर काबू रखना है। यही जज्बाती कंट्रोल का अमल है। लोग कहेंगे, अगर मैं रद्दअमल ना दूं तो लोग समझेंगे कि मुझे परवाह नहीं। इन्हें समझने दो, वो अना से सोच रहे हैं, तुम आगाही से अमल कर रहे हो। तुम्हें पुरसुकून रहने के लिए उनकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, ना उनकी तारीफ की। तुम यहाँ किसी को मुतासिर करने नहीं, खुद पर काबू पाने आए हो। क्योंकि जब तुम पुरसुकून रहते हो, तुम ताकतवर रहते हो, और जब तुम ताकतवर रहते हो, तुम आज़ाद रहते हो। अब अमली बात करते हैं। दबाव में सुकून पैदा करने के तरीके। सांस की तरबियत करो। नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो, आहिस्ता, गहरा, काबू में। तुम्हारी सांस इंतशार और सुकून के दरमियान पल है। जब तुम्हारी सांस आहिस्ता होती है, तुम्हारा दिमाग समझता है कि तुम महफूज हो, चाहे हालात कुछ भी हों। अपनी आवाज़ काबू में रखो, आहिस्ता बोलो, नीचे लहजे में। कमरे में सबसे ऊंची आवाज़ वाला अक्सर सबसे कमज़ोर होता है, मगर जो लहजे पर काबू रखता है, वो तनाव पर काबू रखता है। शोर से खुद को अलग करो। हर चीज़ तुम्हारे जवाब की मुस्तहिक नहीं। कुछ बातें खुद ख़त्म हो जाती हैं जब तुम उन पर अपनी तवानाई खर्च करना बंद कर देते हो। ज़रूरत हो तो पीछे हट जाओ। खामोशी भी हुकमते अमली है। सुकून को ज़हन में देखो। किसी दबाव वाले लम्हे से पहले अपने आप को आहिस्ता चलते हुए तसव्वुर करो। खुद को आसानी से सांस लेते देखो। तुम्हारा जिस्म तुम्हारे तसव्वुर की पैरवी करेगा। तुम सुकून को ऐसे ही तरबियत देते हो जैसे सिपाही निशाना सीखते हैं, बार बार की मश्क से। हर दबाव भरा लम्हा तुम्हारा जम है। हर इश्तियाल एक रैप है। हर ज़ब्त शुदा रद्दअमल एक नया पट्टा है। सुकून तुम्हारी ज़हनी फिटनेस है। याद रखो, सुकून का मतलब सर्दी नहीं बल्कि वजाहत है। तुम गहराई से महसूस कर सकते हो और फिर भी हिकमत से अमल कर सकते हो। तुम जज्बे से पर हो सकते हो और फिर भी मुनज़्ज़म रह सकते हो। तुम नरम दिल हो सकते हो और फिर भी मजबूत। ये रोबोट बनने के बारे में नहीं, ये तैयार रहने के बारे में है। क्योंकि सुकून जज्बात को ख़त्म नहीं करता, इन्हें खालिस कर देता है। ये खौफ को इर्तिकाज़ में बदल देता है। ये गुस्से को तवानाई में बदल देता है। ये दर्द को ताकत में बदल देता है। यही है तब्दीली। लिहाजा जब जिंदगी शोर मचाए, तुम खामोश हो जाओ। जब कमरा लर्जे, तुम खड़े रहो। जब दुनिया दौड़े, तुम सुस्त हो जाओ। क्योंकि सुकून इस बारे में नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, बल्कि इस बारे में है कि तुम अंदर क्या आने देते हो। तुम्हारे पास हमेशा एक इंतखाब होता है और यही असल कुंजी है। ताकत की सबसे बड़ी निशानीयों में से एक ये है कि तुम इंतशार पर कितना कम रद्दअमल देते हो। तुम्हारा सुकून तुम्हारी ढाल बन जाता है। तुम्हारा सुकून तुम्हारा फ़ायदा बन जाता है। तुम्हारा सुकून तुम्हारी ताकत बन जाता है। जब दूसरे टूटते हैं, तुम साफ देखते हो। जब दूसरे भागते हैं, तुम सोच समझकर बढ़ते हो। जब दूसरे घबरा जाते हैं, तुम मंसूबा बनाते हो। उसीलिए पुरसुकून लोग हमेशा जीतते हैं, क्योंकि सुकून जीतता है। सुकून देखता है, सुकून फैसला करता है। इसे अपना मनतरा बना लो, अपना मयार बना लो। अब से जब तनाव बढ़े, खुद से कहो, मैं सुकून का पीछा नहीं करता, मैं सुकून पैदा करता हूँ। मैं अमन का इंतज़ार नहीं करता, मैं खुद अमन बन जाता हूँ।
तुम इंतशार का रद्दअमल नहीं दे रहे, तुम इस पर काबू पा रहे हो। तुम जज्बात से भाग नहीं रहे, तुम इन्हें सिमट दे रहे हो। यही तरीका है ठहराव को हथियार बनाने का, यही तरीका है खामोशी को ताकत में बदलने का, यही तरीका है अपने आप पर काबू पाने का, और उसी से सूरत-ए-हाल पर काबू आता है। यही है जज्बाती ताकत, यही है महारत। अब तुमने खुद पर काबू पाने की एक सबसे बड़ी हकीकत सीख ली है। सुकून जज्बात की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि उन पर गलबा है। जब तुम इंतशार में भी पुरसुकून रह सकते हो, तो कोई चीज़ तुम्हें हिला नहीं सकती, कोई तुम्हें भड़का नहीं सकता, कोई तुम पर काबू नहीं पा सकता। तुमने वहाँ ठहराव पैदा किया है, जहाँ दूसरे सिर्फ रद्दअमल पैदा करते हैं। तुमने वहाँ कंट्रोल बनाया है, जहाँ दूसरे कंफ्यूजन बनाते हैं। तुमने अमन को हथियार में बदल दिया है, तुमने ठहराव पर महारत हासिल कर ली है। अब वक्त है कि तुम खुद मुख्तारी पर काबू पाओ, क्योंकि अगर तुम अब भी दूसरों की मंजूरी पर इन्हिसार करते हो, तो तुम्हारा सुकून बेमानी है। तुमने अपना अंदरूनी तवाज़ुन मजबूत कर लिया है। अब सीखो अंदरूनी हदें, बाउंड्रीज कायम करना। अगले बाब में हम बात करेंगे कि मंजूरी की ख्वाहिश नज़म वाव ज़ब्त को कैसे तबाह करती है, और क्यों दूसरों की इजाज़त की तलब जज्बाती कंट्रोल को मार देती है। सबक 4, जज्बाती तस्दीक का जाल। तुम्हें अपने जज्बात को समझाने के लिए दूसरों की ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपने जज्बात को खुद समझने की ज़रूरत है। बस यही असल बात है। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजारते हैं जैसे वो अपने दर्द का तमाशा दूसरों के लिए कर रहे हों, जो खुद देख भी नहीं रहे। वो अपना दिख पोस्ट करते हैं, अपनी परेशानी का ड्रामा बनाते हैं, अपनी मायूसी को दुनिया के सामने रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई कहे, हाँ मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। लेकिन सच ये है, तस्दीक एक नशा है, और हर नशे की तरह ये लम्हाती सुकून देता है, मगर तुम्हें मुहताज बना देता है। अपने दर्द का मुजाहिरा मत करो, इसे खामोशी में प्रोसेस करो, क्योंकि जब भी तुम दूसरों से तस्दीक मांगते हो, तुम अपनी जज्बाती आज़ादी कमज़ोर कर लेते हो। जब तुम अपने एहसासात की मंजूरी दूसरों से चाहते हो, तो तुम अपने सुकून की बाग उनके हाथों में दे देते हो। तुम कहते हो, मुझे बताओ कब ठीक महसूस करना जायज़ है, मुझे बताओ कब मेरा ज़ख्म भर सकता है। तुम इख्तियार छोड़ देते हो, और यही सबसे ख़तरनाक आदत है। जज्बाती तस्दीक बज़ाहिर महफूज लगती है, मगर असल में ये एक जाल है। ये तुम्हें यकीन दिलाती है कि सुकून बाहर से मिलता है, लेकिन ज़बत नफ्स तुम्हें याद दिलाता है कि सुकून अंदर से बनता है। यही फ़र्क है कमज़ोरी और ताकत में। तस्दीक मुहताजी पैदा करती है, काबू आज़ादी पैदा करता है। तुम्हारे पास हमेशा एक इंतखाब होता है, और वही असल कुंजी है। बात वाज़ेह कर लें, एहसासात का इजहार गलत नहीं। तुम इंसान हो, तुम महसूस करते हो, ये सेहतमंद है। लेकिन जब इजहार एक तमाशा बन जाए, तो तुम इसके मालिक नहीं रहते। जब तुम तवज्जो हासिल करने के लिए रोते हो, तो वो दर्द नहीं, वो मंजूरी की तलाश है। जब तुम सिर्फ नज़र आने के लिए बात करते हो, तो वो शिफा नहीं, वो अना है। तुम्हें नज़र आने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें खामोश रहने की ताकत चाहिए। अपने दर्द का मुजाहिरा मत करो, इसे खामोशी में प्रोसेस करो। देखो ये जाल कैसे काम करता है। तुम्हें दिख होता है, गुस्सा आता है, या इनकार का दर्द महसूस होता है, और तुम फौरन फ़ोन उठाते हो, पोस्ट करते हो, मैसेज करते हो, कॉल करते हो। क्यों? क्योंकि तुम शिफा नहीं चाहते, तुम सिर्फ तसल्ली चाहते हो। तुम समझ नहीं चाहते, तुम सिर्फ दिखाई देना चाहते हो। और यही वो लम्हा है जहां तस्दीक तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ये तुम्हें सिखाती है कि सोचने के बजाय रद्दअमल दो। ये तुम्हें सिखाती है कि रद्दअमल पर इनाम मिलता है, ज़ब्त पर नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे जज्बात एक अदाकारी बन जाते हैं। तुम महसूस करना शुरू कर देते हो, सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें नोटिस करे। यही है जज्बाती गुलामी,
यही है जाल। असल जज्बाती कंट्रोल इसके बरअक्स है। ये खामोश होता है, ये अंदरूनी होता है, ये गैर मरी होता है। ये उस वक्त होता है जब कोई नहीं देख रहा। ये तुम हो जो दर्द के साथ बैठा है, जो तूफान के दौरान सांस ले रहा है, जो अपना सुकून किसी के हवाले नहीं कर रहा। यही है महारत। तुम अपना ब्रेक डाउन पोस्ट नहीं करते, तुम इसे मरम्मत करते हो। तुम अपने ट्रिगर्स की तशहीर नहीं करते, तुम इन्हें समझते हो। तुम दूसरों की हमदर्दी नहीं मांगते, तुम अपना तवाज़ुन खुद बनाते हो। क्योंकि तस्दीक पर बनने वाला सुकून तब टूट जाता है जब वो लोग ताली बजाना बंद कर दें, लेकिन ज़ब्त पर बनने वाला सुकून कभी नहीं टूटता। यही है कुंजी। तुम्हें दुनिया के लिए नहीं, अपनी सलाहियत के लिए परफॉर्म करना है। समझने की तलाश मत करो, समझ पैदा करो। तसल्ली मत मांगो, इस्तिकामत बनाओ। तस्दीक मत ढूंढो, कंट्रोल चुन लो। क्योंकि तस्दीक मंजूरी है और कंट्रोल इख्तियार है, और तुम एक साथ अदाकार और मालिक नहीं हो सकते। तुम्हारे पास एक इंतखाब है हमेशा। अब अमली बात करते हैं। ये है वो इक़दामात जो तुम्हें जज्बाती तस्दीक के जाल से आज़ाद करेंगे। कदम 1, हर दर्द को जाहिर करना बंद करो। खामोशी तुम्हारी तरबियत है। जब तुम शेयर करने की ख्वाहिश रोकते हो, तुम इसे अपना बनाते हो। जो हमेशा अवामी हो वो कभी ज़ाती नहीं होता। कदम 2, अपने जज्बात की शनाख्त सीखो। खुद से पूछो, मैं असल में क्या महसूस कर रहा हूँ। हर जख्म को सामे की ज़रूरत नहीं, कुछ को सिर्फ तुम्हारी आगाही चाहिए। कदम 3, खुद को पुरसुकून करना सीखो। सांस लो, गौर करो, लिखो, हरकत करो। जैसे जिस्म को मजबूत करने के लिए वर्जिश करते हो, वैसे ज़हन को दबाव उठाने की तरबियत दो। तुम्हें हमेशा किसी सामे की नहीं, बल्कि ज़ब्त की ज़रूरत है। कदम 4, रद्दअमल में ताख़ीर करो। जब जज्बात बढ़ जाएं, रुक जाओ। अगर कल भी बात करनी ज़रूरी लगे, करो। अगर नहीं, तो तुमने कंट्रोल का इम्तिहान पास कर लिया। क्योंकि ज़ब्त उसी वक्फे में बनता है, महसूस करने और अमल करने के दरमियान। कुछ लोग समझते हैं ज़ब्त का मतलब सर्द पेहर है। खामोशी को वो लाताल्लुकी समझते हैं, रोकथाम को वो दबाव कहते हैं, लेकिन वो गलत हैं। जज्बाती कंट्रोल का मतलब महसूस ना करना नहीं, इसका मतलब है महसूसात के गुलाम ना बनना। तुम जज्बात को नहीं दबा रहे, तुम इन्हें काबू कर रहे हो। तुम दर्द को रद्द नहीं कर रहे, तुम इसे निखार रहे हो। तुम दिख महसूस कर सकते हो और फिर भी मजबूत रह सकते हो। तुम गुस्सा महसूस कर सकते हो और फिर भी साफ दिमाग से फैसला कर सकते हो। तुम मायूस हो सकते हो और फिर भी इज्जत से चल सकते हो। यही तुम्हारी ताकत है। क्योंकि जो शख्स तस्दीक नहीं मांगता, वो कहानी का मालिक होता है। अपने दर्द का मुजाहिरा मत करो, इसे खामोशी में प्रोसेस करो। याद रखो, जो लोग तस्दीक के लिए जीते हैं, वो जज्बाती तौर पर दिवालिया हो जाते हैं। उनका सुकून दूसरों के रद्दअमल पर है, उनकी खौददारी दूसरों की तवज्जो पर है। दुनिया ताली बजाए तो खुश, दुनिया मुंह मोड़े तो टूटे हुए। ये आज़ादी नहीं, ये गुलामी है। तुम्हारा हदफ है जज्बाती दौलत बनाना, ऐसा सुकून, एतिमाद और वजाहत जो कोई छीन ना सके। तस्दीक एक बैरूनी करेंसी है, जल्दी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ज़ब्त नफ्स एक अंदरूनी सरमाया है, जो वक्त के साथ बढ़ता है। तालियां नहीं, खामोश ताकत जुमा करो। यही असल तब्दीली है। अब से फैसला तुम्हारा है। ना कोई जज्बाती अदाकारी, ना तरस के जाल, ना सुकून के बदले तवज्जो का सौदा। तुम्हें महसूस करने के लिए इजाज़त नहीं चाहिए, तुम्हें ठीक होने के लिए तालियां नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ खुद की आगाही, ईमानदारी और नज़म चाहिए। कहो, अपने दर्द का मुजाहिरा मत करो, इसे खामोशी में प्रोसेस करो। फिर दोबारा कहो, अपने दर्द का मुजाहिरा मत करो, इसे खामोशी में प्रोसेस करो। ये तुम्हारा नया उसूल है। जब दिख महसूस हो, रुक जाओ,
जब नजर अंदाज किए जाओ, सोचो। जब खामोशी चबहे, सांस लो। तुम्हें समझा जाना जरूरी नहीं, तुम्हें खुद को समझना जरूरी है। क्योंकि सच ये है, सुकून तब शुरू होता है जब तस्दीक खत्म होती है। आज़ादी तब शुरू होती है जब मुहताजी मरती है। ताकत तब जन्म लेती है जब तुम अदाकारी छोड़कर समझना शुरू करते हो। यही है जज्बाती आज़ादी, यही है नाकाबिल तस्खीर होना। तुमने सुकून हासिल किया, तुमने तस्दीक की ज़रूरत तोड़ी। अब वक्त है इस्तिकामत सीखने का, वो खुसलत जो ख्वाब देखने वालों को कर गुजरने वालों से अलग करती है। तुमने कंट्रोल सीखा, अब सीखो तसलसल। चलो बात करते हैं कि कैसे बगैर तमाशा बैनों के खामोशी में मेहनत, नज़म और आदत से तरक्की की जाती है। सबक 5, वो कहानी काबू में लो जो तुम खुद को सुनाते हो। हर एहसास जो तुम महसूस करते हो, वो एक कहानी से पैदा होता है, वो कहानी जो तुम खुद को सुनाते हो। यही सच है, यही कुंजी है जिसे तुम एहसास कहते हो। अक्सर वो सिर्फ ख्याल होता है, बार बार दोहराया हुआ। तुम वाक़ये पर रद्दअमल नहीं देते, तुम इसके मतलब पर रद्दअमल देते हो जो तुमने खुद बनाया। बात ये नहीं कि क्या हवा, बल्कि ये कि तुमने इसके बारे में क्या कहानी लिखी। तुम नाकाम हुए या तुमने तरबियत पाई, तुम्हें रद्द किया गया या तुम्हें नई सिमत मिली, तुम्हें दिख हवा या तुम मजबूत बन गए। एक ही हकीकत मगर अलग कहानी, अलग एहसास। यही है कहानी पर काबू पाने की ताकत, यही है जज्बाती महारत। डैश डैश डैश। देखो, ज़हन को सच की परवाह नहीं होती, इसे सिर्फ तकरार की परवाह होती है। जो तुम बार बार कहोगे वही वो मान लेगा। यही कुंजी है, अगर तुम कमजोरी दोहराते हो तुम कमजोर जिंदगी गुजारोगे, ताकत दोहराते हो तुम मजबूत जियोगे। अगर तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है। अगर तुम कहते हो मैं कर लूँगा, तो तुम्हारा दिमाग काम पर लग जाता है। ज़हन वही मानता है जो तुम बार बार दोहराते हो, लिहाजा ताकत दोहराओ। डैश डैश डैश। चलो इसे खोल कर समझते हैं। हर एहसास किसी मतलब से शुरू होता है। कोई तुम्हें ट्रैफिक में काट देता है, तुम कहानी बनाते हो उसने मेरी बेइज्जती की, या कहते हो वो जल्दी में है, इसका मसला है मेरा नहीं। एक कहानी गुस्सा पैदा करती है, दूसरी सुकून। वाक़या नहीं बदला, कहानी बदली। यही फ़र्क है जज्बाती मुब्तदी और जज्बाती माहिर में। मुब्तदी अपनी कहानियों पर रद्दअमल देते हैं, माहिर अपनी कहानियों को दोबारा लिखते हैं। तुम्हारे पास इंतखाब है, यही कुंजी है। डैश डैश डैश। अगर तुम हमेशा खुद से कहते हो मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तुम्हारा दिमाग इस बात का सबूत तलाश करना शुरू कर देता है। यही तअस्सुब है, यही अकीदा हकीकत बनता है। लेकिन अगर तुम ये कहना सीख लो जो कुछ होता है वो मुझे कुछ सिखाता है, तो तुम हंगामे में सबक तलाश करोगे। जहाँ दूसरे हार जाते हैं तुम वहाँ बढ़ोगे, जहाँ दूसरे तबाही देखते हैं तुम रहनुमाई देखोगे। क्योंकि ज़हन वही मानता है जो तुम दोहराते हो। ताकत दोहराओ। डैश डैश डैश। चलो मज़ीद गहराई में चलते हैं। जब तुम दर्द महसूस करते हो, तुम्हारा दिमाग फौरन एक कहानी बनाता है ताकि मतलब समझ सके। ये इंसाफ नहीं है, मैं हमेशा बदकिस्मत हूँ, वो हमेशा मुझे मायूस करते हैं। और जैसे ही कहानी जम जाती है, एहसास कैद हो जाता है। यही लम्हा है जब तुम्हें आगाही चाहिए, वो लम्हा जब तुम कहो रुको, ये सिर्फ एक कहानी है, मैं एक नई कहानी लिख सकता हूँ। यही है जज्बाती ज़हानत की असल, यही है कहानी पर काबू पाने की ताकत। ये खुद से झूठ बोलने के बारे में नहीं, बल्कि खुद को राह दिखाने के बारे में है। डैश डैश डैश। एक मिसाल देखो, एक बॉक्सर सख्त राउंड को नाकामी नहीं कहता, वो उसे तरबियत कहता है। एक सिपाही थकन को शिकस्त नहीं कहता, वो उसे बर्दाश्त कहता है।
एक रहनुमा इनकार को नाकामी नहीं कहता, वो उसे नई सिमत कहता है। एक ही दर्द मगर नया ज़ाविया, और नतीजा बदल गया। जब तुम कहानी बदलते हो, तुम अपनी कैफियत बदलते हो, और जब कैफियत बदलती है तो नतीजा बदलता है। यही फार्मूला है। वाक़या गैरजानिबदार है, मतलब अख्तियारी है। कहानी तुम्हारा इंतखाब है और तुम इसके मुसन्निफ हो। तुम्हारे पास इंतखाब है, यही कुंजी है। डैश डैश डैश। अब खुद से सवाल करो, मैं अभी कौन सी कहानी दोहरा रहा हूँ? क्या ये मुझे ताकत दे रही है या कमज़ोर कर रही है? क्या ये मुझे आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? क्योंकि कहानियाँ सिर्फ तफरी नहीं, ये तुम्हारे ज़हन के लिए हिदायत हैं। अगर तुम खुद से कहो मैं टूट गया हूँ, तो तुम टूटे हुए अमल करोगे। अगर तुम कहो मैं इसके लिए बना हूँ, तो तुम मजबूत अमल करोगे। यही है कहानी की ताकत, यही है ज़हन की जंग। कहानी कैफियत बनती है, कैफियत मयार बनती है, और मयार तुम्हारी जिंदगी बन जाता है। डैश डैश डैश। अब बात करते हैं कि काबू कैसे पाना है। पहला कदम, कहानी को पहचानो। जब भी कोई एहसास उठे, रुको और पूछो, मैंने अभी अपने आप से क्या कहानी कही? आगाही ताकत की पहली सीढ़ी है। तुम वो दोबारा नहीं लिख सकते जो तुमने पढ़ा ही नहीं। दूसरा कदम, कहानी को चैलेंज करो। पूछो, क्या ये कहानी मेरी मदद कर रही है या मुझे नुकसान पहुंचा रही है? ज्यादातर कहानियां सच नहीं होती, बस आरामदह झूठ होती हैं। आरामदह झूठ दोहराना बंद करो और तकलीफदह सच बोलना शुरू करो। तीसरा कदम, कहानी बदलो। नया ज़ाविया दो। मुझे रद्द किया गया, मुझे नई सिमत मिली। मैं नाकाम हुआ, मैंने सीखा। मैं हारा, मैं बेहतर बना। छोटी तब्दीली, बड़ा फर्क। चौथा कदम, नई कहानी को इतना दोहराओ कि दिमाग मान ले। और वो मान लेगा, क्योंकि ज़हन वही मानता है जो तुम दोहराते हो। ताकत दोहराओ। डैश डैश डैश। अब बात करते हैं शनाख्त की। जो कहानियाँ तुम अपने माजी के बारे में सुनाते हो, वही तुम्हारे मुस्तकबिल की स्क्रिप्ट बन जाती हैं। अगर तुम्हारी कहानी है मैं हमेशा घबराता हूँ, तो घबराहट तुम्हारी पहचान बन जाएगी। अगर तुम कहो मैं पुरसकून और तवज्जो वाला बन रहा हूँ, तो तुम्हारा दिमाग वही तामीर करना शुरू करेगा। दिमाग तसव्वुर और हकीकत में फ़र्क नहीं करता, वो सिर्फ तकरार पर अमल करता है। उसी लिए तुम्हारा अंदरूनी मकालमा किसी के भी ख्याल से ज़्यादा ताकतवर है। वो तुम्हें तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक तुम उनकी कहानी दोहराते ना रहो। यही कुंजी है। तुम्हें नई कहानी लिखने के लिए किसी की इजाज़त नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ ज़ब्त नफ्स चाहिए। जब तक नई कहानी तुम्हारा यकीन ना बन जाए, ये कामिल होने के बारे में नहीं, ये मुसलसल रहने के बारे में है। ज़हन वही मानता है जो तुम दोहराते हो। ताकत दोहराओ। डैश डैश डैश। अपनी ज़बान को नियत के साथ इस्तेमाल करो। मैं थक गया हूँ, कहना बंद करो। मैं मुनज़्ज़म हो रहा हूँ, कहना शुरू करो। मैं नहीं संभाल सकता, कहना बंद करो। मैं ज़्यादा संभालना सीख रहा हूँ, कहना शुरू करो। सब कुछ बिगड़ रहा है, कहना बंद करो। सब कुछ अपनी जगह पर आ रहा है, कहना शुरू करो। ये सिर्फ मुस्बत अल्फाज नहीं, ये दिमाग के अहकामात हैं। ये तुम्हारी तवज्जो, तवानाई और एहसास को सिमत देते हैं। तुम ये नहीं तय कर सकते कि क्या होगा, मगर ये ज़रूर तय कर सकते हो कि इसका मतलब तुम्हारे लिए क्या है। मतलब एहसास बनाता है, एहसास अमल बनाता है, अमल तकदीर बनाता है। यही जंजीर है, यही अमल है, यही ताकत है। तुम्हारे पास इंतखाब है, यही कुंजी है। डैश डैश डैश। साफ तौर पर सुनो, तुम जज्बात पर काबू नहीं पा सकते जब तक तुम कहानी पर काबू ना पालो, क्योंकि जज्बात वो गूंज हैं जो तुम्हारी अपनी कहानी पैदा करती है। कहानी बदलू, गूंज बदलेगी। गूंज बदलू, एहसास बदलेगा। एहसास बदलू, अंजाम बदलेगा। यही असल काम है।
तुम्हें अपने जज्बात दबाने की जरूरत नहीं, बस अपनी कहानियां संभालने की जरूरत है। तुम्हें महसूस करना बंद नहीं करना, बस मतलब बदलना सीखना है। तुम्हें हर बार इलाज नहीं चाहिए, तुम्हें हर लम्हा आगाही चाहिए, क्योंकि आगाही इंतखाब देती है और इंतखाब कंट्रोल देता है। यही कुंजी है। डैश डैश डैश। अब से अपने जहन में बोले गए अल्फाज पर निगाह रखो। वो जुमले बदल दो जो तुम्हारी हालत बनाते हैं। हार की तकरार बंद करो, सिमत की तकरार शुरू करो, क्योंकि तुम अपने जहन के रावी हो और कलम तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। याद रखो, जहन वही मानता है जो तुम दोहराते हो। ताकत दोहराओ, हौसला दोहराओ, सुकून दोहराओ, जब तक ये सिर्फ तुम्हारे अल्फाज नहीं, तुम्हारी शनाख्त बन जाए। सबक 6, मिजाज पर नज़म वाव ज़ब्त की ताकत। जीतने वाले उसूलों पर अमल करते हैं, मिजाज पर नहीं। यही फ़र्क है, यही लकीर है। हारने वाले इंतज़ार करते हैं कि एहसास सही हो जाए। जीतने वाले वो करते हैं जो सही है, चाहे इन्हें कैसा भी महसूस हो। तुम्हारा मिजाज अहम नहीं, तुम्हारा मकसद अहम है। यही असल है। एक बात साफ समझ लो, अगर तुम सिर्फ उस वक्त अमल करते हो जब तुम्हारा मूड अच्छा हो, तो तुम कभी भी कोई अजीम चीज नहीं बना पाओगे। मूड वक्ती होता है, नज़म वाव ज़ब्त मुस्तकिल। मूड कहता है, मेरा दिल नहीं कर रहा। नज़म वाव ज़ब्त कहता है, फिर भी करो। मूड जज्बाती है, नज़म वाव ज़ब्त सिमत देने वाला है। तुम्हारा मूड एक मुसाफिर है, तुम्हारा मकसद ड्राइवर है। तुम्हारे पास इंतखाब है, अपने एहसासात के पीछे चलो या अपने फोकस के पीछे। यही कलीद है। सच ये है कि जज्बात काबिल एतमाद नहीं होते। ये नींद, दबाव, खाने और खौफ के साथ बदलते रहते हैं। अगर तुम्हारी वाबस्तगी तुम्हारे आराम पर मुनहसिर है, तो तुम्हारे नताइज तुम्हारी किस्मत पर मुनहसिर होंगे। ये महारत नहीं, ये इंतशार है। जज्बात पर काबू का मतलब है हर हालत में हाजिर होना, चाहे थके हुए हो, गैर मुतासिर हो, या दिमाग कहे आज आराम कर लो, क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी जोश से नहीं बनती, अमल से बनती है। तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें सिस्टम चाहिए। तुम्हें हाइप नहीं चाहिए, तुम्हें आदत चाहिए। तुम्हें अच्छा दिन नहीं चाहिए, तुम्हें अच्छा मयार चाहिए। यही राज है। सुनो, जिन लोगों की तुम इज्जत करते हो, खिलाड़ी, कारोबारी, जंगजू, फनकार, सब में एक चीज मुश्तरक है। वो मूड से आज़ाद होकर अमल करते हैं। वो उस वक्त भी तरबियत करते हैं जब दिल नहीं करता। वो उस वक्त भी तख्लीक करते हैं जब कोई नहीं देख रहा। वो उस वक्त भी आते हैं जब कोई तालियां नहीं बजा रहा। वो अपने जज्बात से सौदेबाजी नहीं करते, वो उन्हें हुक्म देते हैं। यही ताकत है। ये तवानाई की बात नहीं, ये बर्दाश्त की बात है। ये तैयारी की बात नहीं, ये भरोसे की बात है। तुम्हारा मूड अहम नहीं, तुम्हारा मकसद अहम है। एक मिसाल लो, सिपाही अहकामात पर अमल करने के लिए मूड का इंतजार नहीं करता। वो हरकत करता है क्योंकि मिशन का तकाजा है। वो जज्बे पर नहीं, उसूल पर भरोसा करता है। सृजन ऑपरेशन करने से पहले अल्हाम का इंतजार नहीं करता। वो तरबियत पर अमल करता है, जज्बे पर नहीं। वालिदैन सब्र महसूस करने का इंतजार नहीं करते, वो सिखाते हैं क्योंकि जिम्मेदारी मूड से बड़ी है। यही रहनुमाओं का अंदाज है। वो मिजाज से नहीं, उसूल से चलते हैं। उसूल काबिल पेशगोई हैं, मूड नहीं। अगर सुकून चाहते हो, जिंदगी उसूलों पर बनाओ। अगर इंतशार चाहते हो, उसे मूड पर बनाओ। इंतखाब तुम्हारा है। ये वो सच है जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। तुम्हारा मूड तुमसे झूठ बोल रहा है। वो कहता है, तुम थक गए हो। नहीं, तुम गैरमंजम हो। वो कहता है, तुम्हें वक्फा चाहिए। नहीं, तुम्हें फोकस चाहिए। वो कहता है, तुम्हारे पास सही ज़हनी हालत नहीं है। लेकिन सच ये है, सही ज़हनी हालत अमल से पैदा होती है। यही राज है। मूड हरकत के बाद बनता है। तैयारी महसूस करने का इंतज़ार मत करो, हरकत करो,
तैयारी खुद आ जाएगी। एतमाद के इंतज़ार में मत रहो, अमल करो, एतमाद पैदा होगा। वज़ाहत के इंतज़ार में मत रहो, अमल करो, वज़ाहत ज़ाहिर होगी। यही कानून है, यही कलीद है। तो सवाल है, नज़म व ज़ब्त पर काबू कैसे पाया जाए? पहला कदम, नाकाबिल समझौता उसूल तय करो। रोज़ वो काम लिखो जो तुम हर हाल में करोगे। जागने का वक्त, वर्जिश, मुताला, काम के औकात, यही तुम्हारी शनाख्त बनाते हैं। और शनाख्त जज्बात से ज़्यादा पायदार होती है। जब तुम कहो, मैं वो शख्स हूँ जो रोज़ ये करता है, तो तुम ये सवाल करना छोड़ देते हो, मेरा दिल कर रहा है या नहीं। दूसरा कदम, जज्बाती आगाही पैदा करो। जब तुम्हारा मूड बदले, रुक कर उसका नाम लो। मैं सुस्त महसूस कर रहा हूँ, मैं बेचैन हूँ, मैं गैर मोटिवेटेड हूँ। एहसास का नाम लेने से तुम उससे अलग हो जाते हो। तुम मूड नहीं हो, तुम उसके मैनेजर हो। तीसरा कदम, 2 मिनट का उसूल। अगर किसी काम का दिल नहीं कर रहा, सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करो। शुरू करो, रफ्तार खुद आ जाएगी। नज़म व ज़ब्त को तुमसे इख्तिताम नहीं चाहिए, सिर्फ आगाज़ चाहिए। चौथा कदम, अपने अमल को अपने मकसद से जोड़ो। जब मूड शोर मचाए, अपने आप से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मकसद बहाने ख़त्म कर देता है। हर बार, मिशन मूड से बड़ा है। तुम्हें ये समझना होगा, नज़म व ज़ब्त सज़ा नहीं है, ये हिफाजत है। ये तुम्हें गैर मुस्तकिल मिजाजी से बचाता है। ये तुम्हें पछतावे से बचाता है। ये तुम्हें आर्जी जज्बात के कैदी बनने से बचाता है। क्योंकि जब भी तुम मूड की इताअत करते हो, कमज़ोरी बढ़ती है। और जब भी तुम उसूल की इताअत करते हो, ताकत बनती है। ताकत तकरार से बनती है, नज़म व ज़ब्त बगावत से। मूड की बगावत, बहानों की बगावत, आराम की बगावत, यही जीतने का रास्ता है। मूड पर चलने वाली जिंदगी जज्बाती गुलामी है। तुम अपनी ख्वाहिशों के कठपुतली बिन जाते हो, नाकाबिल एतबार, गैर मुस्तकिल, नाजुक। लेकिन नज़म व ज़ब्त पर मबनी जिंदगी जज्बाती खुद मुख्तारी है। तुम मजबूत, पुरसुकून, नाकाबिल शिकस्त बिन जाते हो। एक तरफ इंतशार है, दूसरी तरफ कंट्रोल। इंतखाब तुम्हारा है। लोग पूछते हैं, जब दिल नहीं करता तो मुसलसल कैसे रहीं? आसान जवाब, दिल करने को शर्त बनाना बंद करो। क्या रोज दांत साफ करने का दिल करता है? नहीं, फिर भी करते हो क्योंकि ये तुम्हारा मयार है। क्या बल देने का दिल करता है? नहीं, फिर भी देते हो क्योंकि ज़रूरी है। क्या वर्जिश का दिल रोज करता है? शायद नहीं, फिर भी करते हो क्योंकि ये उसूल है। नज़म व ज़ब्त शनाख्त पर मबनी है, मूड लम्हे पर मबनी है। लम्हों के मुताबिक मत जियो, मिशन के मुताबिक जियो। तुम्हारे जज्बात आने जाने वाले मेहमान हैं, लेकिन वो तुम्हारे कायद नहीं। इन्हें बोलने दो, मगर फैसला ना करने दो। इन्हें रहने दो, मगर सिमत ना देने दो। तुम जज्बात को ख़त्म नहीं कर रहे, इन्हें मुनज़्ज़म कर रहे हो। इन्हें अपना खादिम बना रहे हो, दुश्मन नहीं। यही अंदरूनी ताकत है, यही असल कंट्रोल है। तुम्हारा मूड अहम नहीं, तुम्हारा मकसद अहम है। इसे दोहराते रहो, यहाँ तक कि ये तुम्हारा उसूल बन जाए। आज़ादी चाहते हो, अपने अहसासात से सौदेबाजी बंद करो। ताकत चाहते हो, मोटिवेशन का इंतज़ार छोड़ दो। तसलसल चाहते हो, मूड की इबादत छोड़ दो। तुम्हें नज़म महसूस करने की ज़रूरत नहीं, बस अमल करो। अमल पहले, एहसास बाद में। मूड हरकत के पीछे आता है। ये कानून है, यही कलीद है। आज से, ये सवाल मत पूछो, मेरा दिल है या नहीं, बल्कि पूछो, क्या ये मेरे मकसद से मेल खाता है? अगर जवाब हाँ है, तो करो, चाहे थके हो, बेहौसला हो या बेचैन। क्योंकि एक दिन तुम्हारा मूड हार मान जाएगा, लेकिन तुम्हारा मिशन नहीं। नज़म व ज़ब्त वो पल है जो तुम्हें आज से तुम्हारे बेहतर कल तक ले जाता है। और ये एक एक अमल से बनता है। तुमने सीख लिया कि जज्बात के बगैर कैसे अमल करना है।
अब वक्त है अपने ज़हन पर काबू पाने का। चलो आगे बढ़ते हैं। सबक 7, जज्बाती लाताल्लुकी की ताकत। लाताल्लुकी का मतलब बेहसी नहीं होता। ये वजाहत, समझ और ज़हनी सफाई है। ये ठंडे दिल का होना नहीं, बल्कि साफ दिल होना है। जब तुम लाताल्लुक होते हो, तुम देख सकते हो, तुम सोच सकते हो, तुम दुरुस्त फैसले कर सकते हो। जब तुम जज्बात से जुड़े होते हो, तुम अंधे हो जाते हो, रद्दअमल देते हो, और शोर तुम्हें कंट्रोल करता है। तुम्हारे पास हमेशा एक इंतखाब होता है, वजाहत या इंतशार। यही असल नुक्ता है। तुम्हें हमेशा ये सिखाया गया है कि ख्याल रखो, दिल से दो, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि काबू के बगैर ख्याल रखना तबाही की तरफ ले जाता है। तुम किसी चीज़ की गहराई से परवाह कर सकते हो, लेकिन खुद को इसमें खो नहीं सकते, क्योंकि जब तुम्हारे जज्बात तुम्हें कंट्रोल करते हैं, तुम अपनी तेज़ी, अपनी ताकत खो देते हो। लाताल्लुकी का मतलब ये नहीं कि तुम कम महसूस करो, ये मतलब है कि तुम आज़ाद हो जाओ इन चीज़ों से जो तुम्हारे जज्बात को काबू में करने की कोशिश करती हैं। मौजूद रहो, मगर मगलूब ना हो। यही तुम्हारा मंत्र है। जरा सोचो, एक सृजन है। जिंदगी और मौत के दरमियान फैसला किन लम्हे में खड़ा है। अगर वो जज्बात को अपने फैसले पर हावी होने दे, वो काम पेगा, हिचकिचाएगा और नाकाम होगा। उसी लिए वो खुद को लाताल्लुक करता है, रहम से नहीं, बल्कि घबराहट से। वो मरीज को बचाने की परवाह करता है, लेकिन लम्हे में वो पुरसकून रहता है। यही लाताल्लुकी है, तवज्जो के साथ मौजूदगी, मगर जज्बात की गुलामी के बगैर। अब एक सिपाही का तसव्वुर करो। जंग के बीच में गोलियां चल रही हैं, दोस्त चीख रहे हैं। अगर वो जज्बाती हो गया, वो मर जाएगा। अगर वो गुस्से में आ गया, वो गलती करेगा। वो परवाह करना नहीं छोड़ता, वो सिर्फ अपनी परवाह को वजाहत में बदल देता है। यही है जज्बाती लाताल्लुकी। लाताल्लुकी दिल की तरबियत है। ये जज्बाती सादगी है। तुम गैर ज़रूरी चीज़ें छोड़ देते हो, तस्दीक की ख्वाहिश छोड़ देते हो, इन नताइज की फिक्र छोड़ देते हो जो तुम्हारे काबू में नहीं। तुम महसूस करना नहीं छोड़ते, तुम सिर्फ इन चीज़ों को खुराक देना छोड़ देते हो जो तुम्हें कमज़ोर करती हैं। मौजूद रहो, मगर मगलूब ना हो। ज़्यादातर लोग जज्बात के आदी हैं। इन्हें रद्दअमल की लत है, इन्हें दूसरों की मंजूरी की तलब है, इन्हें शोर और ड्रामे से जिंदगी चाहिए। कोई उनकी बेइज्जत करे, वो फट पड़ते हैं। कोई नज़रअंदाज करे, वो घबरा जाते हैं। कोई इख्तिलाफ करे, वो टूट जाते हैं। यही है वाबस्तगी, यही है कमज़ोरी जो खुद को जज्बा कहती है। तुम अपने दिमाग पर काबू नहीं पा सकते जब तक तुम हर जज्बाती मुहर्रक के गुलाम हो। जज्बाती लाताल्लुकी रूह की हिफाजत है। ये परवाह न करने के बारे में नहीं, ये है सही वक्त, सही जगह और सही अंदाज से परवाह करने के बारे में। और सबसे बढ़कर किस चीज़ की परवाह करनी चाहिए, यही है कंट्रोल। तुम अपनी सुकून खो देते हो जैसे ही तुम अपने जज्बात को दूसरों के रवैयों से जोड़ते हो, क्योंकि लोग गैर मुतुक़ा हैं, लोग गैर मुस्तहकम हैं। लोग आज तुम्हें चाहेंगे, कल तुम्हें भूल जाएंगे। अगर तुम्हारा सुकून उन पर मुनहसिर है, तो तुम्हारा सुकून ख़त्म है। नताइज से लाताल्लुक हो जाओ, राय से लाताल्लुक हो जाओ, समझे जाने की ज़रूरत से लाताल्लुक हो जाओ। तुम्हें उनकी इजाज़त नहीं चाहिए, तुम्हें उनकी तारीफ नहीं चाहिए, तुम्हें अपने सुकून की वजाहत नहीं करनी। यही है मजबूत दिमाग जो खुद में मुकम्मल है। मौजूद रहो, मगर मगलूब ना हो। लाताल्लुकी का मतलब ये नहीं कि तुम बेहिस हो, ये मतलब है समझदार परवाह। तुम मोहब्बत कर सकते हो, मगर हुदूद के साथ। तुम बेहतरीन बनने की कोशिश कर सकते हो, मगर थक कर रुकना भी जानते हो। तुम दर्द महसूस कर सकते हो, मगर तवाज़ुन बरकरार रख सकते हो। लाताल्लुकी जज्बात को मारता नहीं, इन्हें नज़म देता है। ये तुम्हारे जज्बात को बताता है कि कहाँ जाना है और कितनी दूर जाना है।
यही है महारत। तुम पूछोगे, मैं लाताल्लुकी कैसे सीखूं? पहला कदम, वाक़ये और जज्बे को अलग करो। कुछ हो जाए, फौरन रद्दअमल मत दो। कहो, ये मालूमात है, मेरी शनाख्त नहीं। जवाब देने से पहले तौक़ुफ़ करो, वो लम्हा ताकत है। दूसरा कदम, अपनी वाबस्तगियों को चैलेंज करो। पूछो, मुझे इससे इतना मसला क्यों है? अक्सर जवाब होगा, अना, प्यारे बनने की ख्वाहिश, काबू की गलत फहमी। इस फरेब से खुद को आज़ाद करो। तीसरा कदम, नुकसान को आज़ादी के तौर पर देखो। क्यों मेरे साथ के बजाय कहो, शायद ये बेहतर के लिए जगह बना रहा है। इनकार रहनुमाई है, नुकसान सफाई है। लाताल्लुकी इख्तिताम को आगाज में बदल देती है। चौथा कदम, जज्बात नहीं, मकसद से जड़ो। जब जज्बात उठी, खुद से पूछो, क्या ये मेरे मकसद की खिदमत कर रहा है? अगर नहीं, छोड़ दो। तुम्हें अपने मिशन पर रहना है, ना कि मूड पर। मौजूद रहो, मगर मगलूब ना हो। जब तुम लाताल्लुकी पर उबूर हासिल करते हो, तो तुम तफसीलात में डूबना छोड़ देते हो। हर चीज़ को ज़ाती लेना छोड़ देते हो। अपनी तवानाई सिर्फ उन चीज़ों पर लगाते हो जो तुम्हें आगे बढ़ाती हैं। तुम रद्दअमल देने के बजाय मुशाहिदा करते हो, सोच कर बोलते हो, ड्रामे के बजाय सुकून को चुनते हो। ये कमज़ोरी नहीं, ये काबू में रखी गई ताकत है। सबसे मजबूत लोग वो नहीं जो कुछ महसूस नहीं करते, बल्कि वो जो सब कुछ महसूस करते हैं, मगर तय करते हैं कि किस चीज़ को तवानाई देनी है। यही है जज्बाती ज़हानत, यही है ताकत। लाताल्लुकी तुम्हें ज़िंदगी से दूर नहीं करती, बल्कि तुम्हें हकीकत के करीब ले जाती है। जब तुम जज्बात के अंधेपन से निकलते हो, तो तुम सच देखना शुरू करते हो। लोगों को वैसा देखते हो जैसे वो हैं, ना कि जैसे तुम चाहते हो कि वो हों। तुम हालात को वाज़ेह देखते हो, ना कि खौफ के पर्दे में। तुम समझदारी से अमल करते हो, पागलपन से नहीं। यही है वज़ाहत, यही है सुकून, यही है आज़ादी। जब तुम लाताल्लुकी अपनाते हो, तुम खतरनाक बन जाते हो, बेहतरीन अंदाज में। क्योंकि अब कोई तुम्हें काबू नहीं कर सकता। ना खौफ, ना नाकामी, ना तारीफ, ना इनकार। तुम ना भागते हो, ना मांगते हो, ना टूटते हो। तुम मुतवाज़िन रहते हो, पुरसुकून, मजबूत। तुम खामोश एतमाद के साथ बढ़ते हो, क्योंकि अब तुम्हारे जज्बात तुम्हें नहीं चला रहे, तुम इन्हें चला रहे हो। यही है असल ताकत, जज्बात पर बादशाहत। मौजूद रहो, मगर मगलूब ना हो। दुनिया रोज़ तुम्हें खींचने की कोशिश करती है, गुस्से में, हसद में, खौफ में, तवज्जो की जंग में। हर तूफान में खुद को घसीटने मत दो, हर झगड़ा मत चुनो, हर हरकत पर मत रद्दअमल दो। देखो, सोचो, मकसद के साथ जवाब दो। दुनिया चाहती है तुम रद्दअमल देने वाले बनो, तुम गौर करने वाले बनो। वो तुम्हारी तवज्जो चाहते हैं, तुम अपनी तवज्जो की हिफाजत करो। यही है जीतने का तरीका। लाताल्लुकी का मतलब जज्बात का ना होना नहीं, बल्कि उन पर काबू पाना है। यही फ़र्क है उन लोगों में जो दबाव में टूट जाते हैं, और उनमें जो दबाव को मात देते हैं। तुम क़यादत नहीं कर सकते अगर तुम मूड के ग़ुलाम हो। तुम तख्लीक़ नहीं कर सकते अगर तुम रद्दअमल में जकड़े हो। तुम बढ़ नहीं सकते अगर तुम माजी से बंधे हो। लाताल्लुक हो जाओ, सांस लो, दोबारा मरकूज़ हो जाओ। हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम अपनी ताकत वापस लेते हो। मौजूद रहो, मगर मगलूब ना हो। यही है कुंजी। अब तुमने सीख लिया है कि तूफान में भी पुरसकून रहना, देखना बगैर टूटे, महसूस करना बगैर बह जाने के। ये है जज्बात पर काबू का आला तरीन दर्जा। लेकिन लाताल्लुकी सिर्फ आधी कामयाबी है। अब तुम्हें अपनी ज़हनी हिफाजत सीखनी होगी, क्योंकि दुनिया तुम्हारी तवज्जो छीनने के 1000 तरीक़े रखती है। तुमने अपने जज्बात की हिफाजत सीखी, अब तुम्हें अपने दिमाग की हिफाजत करनी है। आगे बढ़ते हैं। सबक 8। खामोशी जज्बात से ज़्यादा बोलती है। खामोशी ताकत है, खामोशी कंट्रोल है।
खामोशी वो आखिरी हथियार है इस दुनिया में जो रदअमल की लत में मुब्तला है। तुम समझते हो तुम्हारी ताकत तुम्हारे अल्फाज में है, ऐसा नहीं। तुम्हारी असल ताकत इसमें है जो तुम नहीं कहते। वजाहत मत दो, दिफा मत करो, बस अपनी जगह पर कायम रहो। यही कुंजी है। हर वो झगड़ा जो तुम हारे, तुम इसलिए हारे कि तुमने कुछ साबित करने की कोशिश की। तुमने अल्फाज से जीतने की कोशिश की। तुमने अपनी कद्र को वजाहत से साबित करना चाहा। मगर खामोशी वो खेल नहीं खेलती। खामोशी वजाहत नहीं देती। खामोशी समझाए जाने की कोशिश नहीं करती। खामोशी मंजूरी नहीं मांगती। खामोशी बस अपना मकाम बरकरार रखती है। और जब तुम अपना फ्रेम थाम लेते हो, तुम तवानाई को काबू में कर लेते हो। तुम वक्त का बहाव कंट्रोल कर लेते हो। तुम नतीजे पर असर डाल देते हो। ये वो नज़म वाव ज़ब्त है जो ज़्यादातर लोग कभी नहीं सीख पाते, क्योंकि वो मुअस्सर होने के बजाय सुने जाने के आदी होते हैं। समझ लो, खामोशी कमज़ोरी नहीं है, ये दुरुस्तगी है, नाप तोल के साथ ताकत है। जब तुम खामोश रहने का इंतखाब करते हो, तुम अपनी तवानाई बचाने का इंतखाब करते हो। तुम देखने का, सीखने का इंतखाब करते हो, बजाय रदअमल देने के। खामोशी इंतशार को बेअसर कर देती है, जबकि जज्बाती शोर उसे बढ़ा देता है। जितना दूसरा शख्स जज्बाती होता जाए, इतने ही पुरसुकून, खामोश और साफ ज़हन के साथ तुम्हें रहना है। यही जीत है, यही शोर से ऊपर उठने का तरीका है। सोचो, एक झगड़ा है, कोई चीख रहा है, तुम्हें इकसा रहा है, हर बटन दबा रहा है, और तुम सिर्फ सांस लेते हो। तुम इसकी तवानाई को नहीं दोहराते। तुम समझाए जाने की जंग नहीं लड़ते। तुम आग को ईंधन नहीं देते। तुम बस उसे जलने देते हो, जब तक वो खुद ही बुझ ना जाए। तुम खामोश रहते हो, ज़मीन से जुड़े रहते हो, अपनी खामोशी में खतरनाक बने रहते हो। ये है ज़ब्त, ये है ताकत के साथ सुकून। वजाहत मत दो, दिफा मत करो, बस अपनी जगह पर कायम रहो। तुम देखो, खामोशी ताकत का तवाज़ुन बदल देती है, क्योंकि ताकत हमेशा उसी के पास होती है जिसे कम ज़रूरत होती है। जब तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं रहती ताकि तुम्हारी अहमियत साबित हो, तब तुम नाकाबिल हलाकत बिन जाते हो। जब तुम्हें अपनी बात मनवाने की तलब नहीं रहती, तुम छोटे खेल छोड़ देते हो। जब तुम खुद का दिफा करना छोड़ देते हो, तुम खुद को आमाल से बयान करने लगते हो, अल्फाज से नहीं। ये गुरूर नहीं, ये उसूल है। ये तवानाई को फजूल बहसों पर ज़ाया ना करने का फैसला है। खामोशी ये नहीं कहती, मैं डरा हवा हूँ। ये कहती है, मैं काबू में हूँ। सच ये है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं ताकि दबाव कम करें, लेकिन माहिर लोग खामोश रहते हैं ताकि कंट्रोल हासिल करें। वो देखते हैं, सुनते हैं, माहौल को तोलते हैं, क्योंकि खामोशी मालूमात जुमा करती है, जबकि जज्बात इसे बर्बाद कर देते हैं। जितना तुम बोलते हो, इतना तुम कम सीखते हो। जितना तुम रदअमल देते हो, इतना तुम कम समझते हो। और जब तुम कम समझते हो, तुम कंट्रोल खो देते हो। लिहाजा खामोशी को भरने की कोशिश मत करो, इसे अपना हथियार बनाओ। चाहे कारोबार हो, रिश्ता हो या तनाज़िया, जो आखिरी बोलता है अक्सर वही ताकत से बोलता है। जो पहले सुनता है वही पूरा मंजर देख लेता है। यही है हिकमत अमली। एक मिसाल लो, एक तजुर्बाकार मुज़ाकरातकार कहता है, जैसे ही तुम अपनी पेशकश के बाद बोलते हो, तुम हार जाते हो। क्यों? क्योंकि खामोशी दूसरे शख्स पर दबाव डालती है कि वो खुद को जाहिर करे। खामोशी लोगों को बेचैन कर देती है। वो जल्दी में बातें कर देते हैं, ऐसी बातें जो तुम्हारे फायदे में जाती हैं। यही है असल ताकत। जिंदगी में भी यही कानून है। तनाज़िया में जब तुम खामोश रहते हो, सच खुद उभर आता है। लोग अपनी असलियत दिखाते हैं जब तुम उनके नफ्स को खुराक देना बंद कर देते हो। वो अपनी कमजोरी जाहिर करते हैं, अपना खौफ बेनकाब करते हैं,
तुम्हारी खामोशी उनका आईना बन जाती है। वजाहत मत दो, दिफा मत करो, बस अपनी जगह पर कायम रहो, लेकिन इससे आगे देखो। खामोशी सिर्फ चाल नहीं, ये रूहानी नज़म वाव ज़ब्त है। जब तुम खुद के साथ खामोश रहना सीखते हो, तुम अपने अंदर के शोर पर काबू पाते हो। तुम हर ख्याल पर रदमल देना छोड़ देते हो, हर जज्बे के पीछे दौड़ना छोड़ देते हो। तुम शोर और दानिश में फ़र्क समझना शुरू करते हो, रदमल और जवाब में फ़र्क, जोश और इरादा में फ़र्क। पुरसकून दिमाग एक हथियार है, शोर वाला दिमाग एक बोझ। तुम्हें खुद को खामोशी में बैठने की तरबियत देनी होगी, बगैर मौसीकी, बगैर फ़ोन, बगैर अल्फाज। क्योंकि अगर तुम खामोशी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो तुम हमेशा शोर में खुद को जिंदा महसूस करने की कोशिश करोगे, और उसी में तुम अपनी तवज्जो, सुकून और ताकत खो दोगे। खामोशी खालीपन नहीं, ये वजाहत है। यही है वो जगह जहां तुम्हारी असली आवाज़ जन्म लेती है। यही कुंजी है। अब उसको अमली बनाते हैं। पहला कदम, बोलने से पहले तौक़ुफ़ करो। जब जज्बात उठीं, 3 सेकंड खामोश रहो। इन्हीं 3 सेकंड्स में तुम दोबारा काबू हासिल कर लेते हो। यही वक्फा तुम्हारा हथियार है। दूसरा कदम, खामोशी को हिकमत अमली बनाओ। जब कोई तुम्हें भिड़काए, तुम वजाहत ना दो, तुम मंतिक से जीतने की कोशिश ना करो। वो रदमल चाहते हैं, तुम सुकून दो। वो उसे कमज़ोरी समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये कंट्रोल है। तीसरा कदम, रोज़ खामोशी की मश्क करो। हर सुबह 5 मिनट, ना फ़ोन, ना मौसीकी, ना बात। सांस लो, दिमाग को सुकून में लाओ, क्योंकि खामोशी अंदरूनी मजबूती पैदा करती है, और मजबूती ही ताकत है। चौथा कदम, शोर को मुशाहदे से बदल दो। जब तुम बोलने लगो, खुद से पूछो, मैं इस वक्त क्या बचाना चाहता हूँ? अपनी अना, खौफ, गुरूर। ज़्यादातर शोर कमज़ोरी से आता है, और ज़्यादातर खामोशी ताकत से। यही है नज़म वाव ज़ब्त। याद रखो, हर बात तुम्हारी तवानाई की मुस्तहिक नहीं, हर तौहीन तुम्हारे जवाब की ज़रूरत नहीं, हर गलत फहमी वजाहत नहीं मांगती। कभी कभी खामोशी वो सब कह देती है, जो कोई दलील नहीं कह सकती। खामोशी कहती है, मैं मुकाबले में नहीं, मैं काबू में हूँ, मैं ड्रामे के लिए दस्तयाब नहीं हूँ। और जब तुम ये तवानाई लेकर चलते हो, तुम नाकाबिल छुआ बिन जाते हो। तुम बगैर आवाज़ के असर डालते हो, बगैर बहस के मामलात हल करते हो, बगैर कोशिश के नताइज बदल देते हो। यही है महारत। तुम्हें अपनी ताकत साबित नहीं करनी, तुम्हें अपनी ताकत महफूज रखनी है। तुम्हें ताकतवर बनने के लिए ऊंचा बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें मुअस्सर बनने के लिए वाज़ेह रहने की ज़रूरत है। क्योंकि खामोशी ताकत को छुपाती नहीं, बल्कि मरकूज़ करती है। हर बार जब तुम ज़बान रोकते हो, तुम अपना कंट्रोल मजबूत करते हो। हर बार जब तुम रदमल से बचते हो, तुम अपना सुकून महफूज करते हो। हर बार जब तुम खामोशी चुनते हो, तुम वजाहत चुनते हो। वजाहत मत दो, दिफा मत करो, बस अपनी जगह पर कायम रहो। याद रखो, दुनिया शोर से भरी है, क्योंकि शोर तवज्जो चराता है, शोर तकसीम करता है, शोर थका देता है। मगर खामोशी बहाल करती है, खामोशी तवज्जो वापस लाती है, खामोशी तुम्हारी ताकत वापस देती है। खामोशी वो आवाज़ है जो पहले ही जीत चुकी होती है। तुम्हारे पास इंतखाब है, रदमल दो या पुरसकून रहो, साबित करो या महफूज करो, बोलो या देखो। शोर करने वाले तवज्जो पाते हैं, खामोश लोग असर पैदा करते हैं। यही है फ़र्क। अब तुम जान चुके हो कि खामोशी गैरमौजूदगी नहीं, ये इख्तियार है। सुकून हथियार है, और ज़ब्त ही कंट्रोल है। लेकिन सिर्फ खामोशी काफ़ी नहीं। अब वक्त है कि तुम अपनी तवज्जो को मरकूज़ करना सीखो, लेज़र की तरह, शोर की तरह नहीं। तुमने सुकून की फ़न सीख ली, अब सिमत की फ़न सीखने का वक्त है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाब 9, दिमाग को पट्टे की तरह तरबियत दो।
तुम्हारा दिमाग एक पट्टा है, और हर पट्टे की तरह ये भी दबाव में ही मजबूत होता है। तुम बगैर मुज़ाहमत के ताकत नहीं बना सकते। तुम बगैर चैलेंज के कंट्रोल नहीं सीख सकते। ये वो सच है जिससे ज़्यादातर लोग भागते हैं। वो अमन चाहते हैं मगर मश्क के बगैर, एतमाद चाहते हैं मगर तकलीफ के बगैर, वजाहत चाहते हैं मगर ज़ब्त के बगैर। लेकिन ज़हनी मजबूती ऐसे नहीं बनती। जिस्म को जम में तरबियत देते हो, दिमाग को लम्हे में। बस यही राज है। हर वो मौका जो तुम्हारे सब्र को आजमाता है, वो एक रैप है। हर ताख़ीर जो तुम्हें चढ़ाती है, वो एक सेट है। हर तौहीन, हर मायूसी, हर नुकसान, ये सब तुम्हारे दिमाग की वेट लिफ्टिंग है। सवाल ये है, तुम ये वज़न उठा रहे हो या ये तुम्हें कुचल रहा है? तुम्हारे पास हर लम्हा एक इंतखाब है। या तो तुम अपनी रद्दअमल, रिएक्शन को तरबियत दो या अपनी कमज़ोरी को दोहराओ। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी को ऑटो पायलट पर गुजारते हैं। वो रद्दअमल देते हैं, शिकायत करते हैं, जुवाज़ देते हैं। उनके जज्बात उन पर हुकूमत करते हैं। गुस्सा इन्हें घसीटता है, खौफ इन्हें जमा देता है, अना इन्हें अंधा कर देती है। वो समझते हैं वो कंट्रोल में हैं, मगर दरअसल वो अपने जज्बात के गुलाम हैं। तुम मुख्तलिफ हो। तुम यहाँ हो क्योंकि तुम कंट्रोल चाहते हो। ऐसी ताकत जो आसानी पर मुनहसिर ना हो, ऐसा सुकून जो हालात पर मुनहसिर ना हो। और ये तब शुरू होता है जब तुम अपने दिमाग को पट्टे की तरह तरबियत देना शुरू करते हो। छोटे से शुरू करो। तुम्हें घंटों मराकब नहीं करना, तुम्हें 10 किताबें नहीं पढ़नी। बस आगाही, अवेयरनेस से शुरू करो। जब कोई तुम्हें चढ़ाए, रुक जाओ। ये तुम्हारा एक रैप है। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे, सांस लो। ये एक और रैप है। जब तुम्हारे मंसूबे टूट जाएं, देखो, रद्दअमल मत दो। ये तुम्हारी तरबियत है। तुम कमज़ोर नहीं हो अगर तुम्हें एहसासात होते हैं। तुम तब मजबूत हो जब तुम इन्हें कंट्रोल करते हो। तुम नाजुक नहीं हो अगर जिंदगी तकलीफ देती है। तुम तब ताकतवर हो जब तुम तूफान में भी पुरसुकून रहते हो। यही है असली तरबियत का मैदान। ना जम, ना डायरी, ना मराकब। असली जम वो लम्हा है जब तुम फटना चाहते हो मगर नहीं फटते। जब तुम हार मानना चाहते हो मगर नहीं मानते। जब तुम खुद को साबित करना चाहते हो मगर खामोश रहते हो। जिस्म को जम में तरबियत देते हो, दिमाग को लम्हे में। ये याद रखो। तो दिमाग को हकीकत में कैसे तरबियत दो? 1. ज़ब्त के ज़रिए। ज़ब्त तुम्हारे जज्बात के लिए मुज़ाहमत की मश्क है। तुम्हें जवाब देना है मगर तुम नहीं देते। तुम्हें मैसेज भेजना है मगर तुम इंतज़ार करते हो। तुम्हें तकलीफ से भागना है मगर तुम रुके रहते हो। हर बार जब तुम अपनी अना के शोर को खामोश करते हो, तुम मजबूत होते हो। ज़ब्त तुम्हारे आसाब को दोबारा तरतीब देता है। ये तुम्हारे दिमाग को सिखाता है कि जज्बा हुक्म नहीं, एहसास आका नहीं, तुम हो। 2. आगाही के ज़रिए। आगाही आईना है। ये तुम्हें तुम्हारी हकीकत दिखाती है, तुम्हारे पैटर्न्स, तुम्हारे ट्रिगर्स, तुम्हारी आदतें। तुम इसे नहीं बदल सकते जिसे तुम देखने से इनकार करते हो। 100. अपने ख्यालात को बादलों की तरह देखो। इन्हें पकड़ने की कोशिश ना करो। इन्हें जज मत करो, बस देखो। जब तुम खुद से कहते हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे बदलूं, मैं इसके लिए तरबियत पा रहा हूँ। यही वो लम्हा है जब आगाही दर्द को तरक्की में बदल देती है। तुम्हारे पास हमेशा एक इंतखाब है, हर ख्याल, हर एहसास, हर रद्दअमल में। और आगाही तुम्हें वो इख्तियार वापस देती है। 3. सुकून के ज़रिए। सुकून ताकत है। ज़्यादातर लोग 5 मिनट भी खामोश नहीं बैठ सकते बगैर किसी फ़ोन, मौसीकी या तवज्जो के। वो शोर के आदी हैं। मगर जब तुम खामोश बैठते हो, जब तुम सांस लेते हो और बस मौजूद रहते हो, तब तुम एक नायाब कस्म की ताकत बना रहे हो, दिमागी सुकून। ये सुकून तुम्हें मजबूत बनाता है। ये तुम्हें कम हलने वाला, कम टूटने वाला,
कम काबू में आने वाला बनाता है। याद रखो, दिमाग की तरबियत हफ्ते में एक दिन नहीं होती। ये कोई इवेंट नहीं, ये एक तर्जी जिंदगी है। हर दिन तुम या तो अपने कंट्रोल को मजबूत कर रहे हो या अपने इंतशार को। तुम तरबियत लेते हो जब तुम ताखीर बर्दाश्त करते हो, जब तुम गुस्सा लिख देते हो बजाय कि किसी पर निकालो, जब तुम पुरसकून रहते हो जबकि दुनिया शोर मचा रही हो, जब तुम अपने दिमाग को लाते हो जिस्म के साथ, दिल के साथ, तब तुम मजबूत हो रहे हो। यही है अहसासाती याददाश्त की तरबियत, इमोशनल मसल मेमोरी, ताकि जब तूफान आए तुम गिर ना जाओ। तुम सांस लो, मरकज में रहो, वाज़ेह अमल करो। यही है हदफ। कमाल नहीं, कंट्रोल। आसानी नहीं, ताकत। याद रखो, तुम्हें ये ताकत कमाना होगी। तुम इसे उधार नहीं ले सकते। तुम इसे दिखावा नहीं बना सकते। तुम इसे बनाओगे एक एक रैप से। और हाँ, तुम नाकाम भी होगे, तुम गुस्सा भी करोगे, तुम पुरानी आदतों में भी वापस जा सकते हो। ये ठीक है, नाकामी तरबियत का हिस्सा है। तुम नहीं रुकते क्योंकि ये मुश्किल है, तुम चलते रहते हो क्योंकि ये मुश्किल है। ज़ब्त की तकलीफ वक्ती है, रदअमल की कमज़ोरी दायमी। हर बार जब तुम दोबारा शुरू करते हो, तुम सफ़र पर नहीं हो, तुम पहले से मजबूत हो। क्योंकि आगाही गायब नहीं होती, वो जुमा होती है। तुम गैर मुतज़लज़ल बिन रहे हो, तुम ज़मीन से जुड़े बिन रहे हो, तुम हर तूफ़ान में सुकून बिन रहे हो। ये है दिमागी तरबियत की असल ताकत। याद रखो, जिस्म को जम में तरबियत देते हो, दिमाग को लम्हे में। हर ताख़ीर एक इम्तिहान है, हर चुर एक सबक है, हर दिन एक मौका है अपने कंट्रोल को बढ़ाने का। तुम्हें कामिल सुकून का इंतज़ार नहीं करना, तुम इसे नामुकम्मल लम्हों में तामीर करते हो। तुम्हें इजाज़त नहीं चाहिए बढ़ने की, तुम बस अपने लिए हर दिन हाजिर होते हो। यही है कि ज़ब्त फितरत बन जाता है, यही है कि सुकून तुम्हारी आदत बन जाता है, यही है कि कंट्रोल तुम्हारी फितरत बन जाती है। तुम्हारे पास इंतखाब है, या तो तुम अपने दिमाग को तरबियत दो या अपने जज्बात से तरबियत पाओ। यही फ़र्क है जिंदा रहने और ज़िंदगी पर काबू पाने में। तुमने दिमाग की तरबियत का फ़न सीख लिया, अब आगे बढ़ो इस बुनियाद की तरफ जो सब कुछ कायम रखती है। सबक 10, नाकाबिल छुआ बिन जाओ, बिकम अनटचेबल। ये आखिरी मरहला है, ताकत की बुलंद तरीन शक्ल। नाकाबिल शिकस्त बन जाना, ऐसा नहीं कि तुम महसूस नहीं करते, बल्कि इसलिए कि कोई तुम्हारे एहसासात पर काबू नहीं पाता। ऐसा नहीं कि तुम बेहिस हो, बल्कि इसलिए कि तुम मजबूती से ज़मीन पर जमे हुए हो। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी आसान हो गई है, बल्कि इसलिए कि तुमने सीख लिया है कि मुश्किल वक्त में खुद को कैसे संभालना है। यही वो मकाम है जिसकी तरफ तुम्हारी सारी मेहनत, खामोशी और जज्बात पर काबू तुम्हें ला रही थी। ऐसी अमन जो कोई छीन ना सके, ऐसी ताकत जो इश्तियाल में ना आए, और ऐसी मौजूदगी जो बग़ैर बोले एहतराम हासिल कर ले। याद रखो, असल ताकत चीखती नहीं, साबित नहीं करती, भागती नहीं, वो बस होती है। यही राज है। नाकाबिल छुआ बनने के लिए तुम्हें अपने इर्द गिर्द हर चीज़ पर रद्दअमल देना बंद करना होगा। जब भी तुम रद्दअमल दिखाते हो, तुम अपनी ताकत दे देते हो। कोई तुम्हें बुरा कहे और तुम पलटकर जवाब दो, अब तुम्हारा सुकून उसके कब्जे में है। जिंदगी हंगामा फेंके और तुम घबरा जाओ, तुम्हारा तवाज़ुन इसके कब्जे में है। खौफ बोले और तुम मान जाओ, तुम्हारी सिमत अब खौफ के हाथ में है। तुम नाकाबिल छुआ नहीं बिन सकते जब तक तुम अपनी जज्बात तक सबकी रसाई मुफ्त बांटते रहो। याद रखो, काबू एक करेंसी है। जितने कम लोग तुम्हारे जज्बात को छू सकते हैं, तुम इतने अमीर हो। कोई रद्दअमल नहीं, कोई कमजोरी नहीं, सिर्फ ताकत। यही मयार है। नाकाबिल छुआ होना सर्द दिल होना नहीं, बल्कि मुतवाज़िन होना है। तुम अब भी परवाह करते हो, महसूस करते हो, मुहब्बत करते हो, लेकिन अब तुम्हारा सुकून इस बात पर मुनहसिर नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। लोग तुम्हें गलत समझ सकते हैं,
और तुम पुरसुकून रहोगे। वो तुम्हारी बेइज्जती कर सकते हैं और तुम संभले रहोगे। वो तुम्हें छोड़कर जा सकते हैं और तुम टूटोगे नहीं। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी कद्र उन पर नहीं, अपने ऊपर मुनहसर है। तुम्हें उनकी तस्दीक की ज़रूरत नहीं कि तुम खुद को मजबूत महसूस करो। तुम्हें उनकी माफ़ी की ज़रूरत नहीं कि आगे बढ़ सको। तुम्हें उनकी मंजूरी की ज़रूरत नहीं कि अपने रास्ते पर यकीन रखो। यही है आज़ादी, यही है ताकत, यही है नाकाबिल छुआ होने का मतलब। तुमने खुद को अंदर से तामीर किया है। अब कोई बैरूनी तूफान इस बुनियाद को हिला नहीं सकता। नाकाबिल छुआ बनने की शुरुआत एक यकीन से होती है। मेरे बाहर की कोई चीज़ ये तय नहीं करती कि मैं अंदर से कैसा महसूस करूं। फिर से कहो, मेरे बाहर की कोई चीज़ ये तय नहीं करती कि मैं अंदर से कैसा महसूस करूं। यही तुम्हारा लंगर है, यही तुम्हारा लिबास ज़रा है। जब तुम इस सच्चाई से जीते हो, तो तुम लोगों या हालात को काबू करने की कोशिश छोड़ देते हो। तुम समझ जाते हो कि असल काबू सिर्फ खुद पर काबू है। यही है असल महारत, जज्बाती खुद मुख्तारी। तुम कहना छोड़ देते हो, उसने मेरे साथ ये क्यों किया, और कहना शुरू करते हो, मैंने उसे मुझ पर असर डालने की ताकत क्यों दी। तुम कहना छोड़ देते हो, ये हालात मुझे तोड़ गए, और कहना शुरू करते हो, इन हालात ने मेरी असल ताकत दिखाई। याद रखो, तुम्हारे पास हमेशा इंतखाब होता है। यही फ़र्क है जज्बात के गुलाम और जज्बात के मालिक में। कोई रद्दअमल नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं, सिर्फ ताकत। अब ये ताकत कैसे बनानी है? 1. खुद को समझाने की कोशिश बंद करो। तुम्हें किसी को अपने सुकून का दिफा करने की ज़रूरत नहीं। जब तुम अपने इरादों को जानते हो, तुम्हें उन्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं। जब तुम सीधे रास्ते पर हो, तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा सबूत बन जाती है। असल ताकतवर लोग कम बोलते हैं, क्योंकि उनके आमाल उनके अल्फाज से ज़्यादा गूंजते हैं। उसीलिए खामोशी हंगामे को कमज़ोर कर देती है, क्योंकि उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। अगली बार जब कोई तुम्हें इश्तियाल दिलाने की कोशिश करे, ना समझाओ, ना दिफा करो, बस अपनी जगह कायम रहो। ताकत खामोश होती है। 2. इज्जत के पीछे भागना छोड़ दो। इज्जत मांगने से नहीं मिलती। इज्जत उस वक्त मिलती है जब तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं रहती। जब तुम दबाव में भी पुरसकून, मुतवाज़िन और साबित कदम रहते हो, लोग तुम्हारी ताकत को महसूस करते हैं। वो आजमाएंगे, चैलेंज करेंगे, मगर अंदर ही अंदर जानते होंगे कि तुम हिल नहीं सकते। यही वो तवानाई है जो बग़ैर कोशिश के एहतराम हासिल करती है। ये तकब्बुर नहीं, ये वक़ार है, और ये वक़ार पैदा होता है इस यकीन से कि मैं खुद पर काबू रखता हूँ और कुछ नहीं। 3. दूसरों के हंगामे को अपने अंदर जज़्ब करना छोड़ दो। हर बात रद्दअमल की मुस्तहिक़ नहीं, हर तौहीन जवाब की मुस्तहिक़ नहीं, हर सूरत-ए-हाल तुम्हारी तवानाई की मुस्तहिक़ नहीं। खुद से पूछो, क्या ये मेरी सुकून के काबिल है? अगर जवाब नहीं हो, तो जाने दो। जो तुम्हारा नहीं, उसे अट्ठाओ नहीं। जब तुम दूसरों के हंगामे को जज़्ब करना छोड़ देते हो, तुम्हारी ज़िंदगी गैर मामूली तौर पर हल्की हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा ज़्यादातर दबाव हालात से नहीं, बल्कि उनसे तुम्हारी वाबस्तगी से आता है। अलग रहना तुम्हारी ढाल है, खामोशी तुम्हारी तलवार। कोई रद्दअमल नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं, सिर्फ ताकत। लेकिन याद रखो, नाकाबिल छुआ बनना एक दिन में नहीं होता। ये एक अमल है, एक नज़म व ज़ब्त, एक रोज़ाना का फ़ैसला। कभी जज्बात जीत जाएंगे, कभी कोई तुम्हें चोट पहुंचा देगा। कोई बात नहीं, तुम इंसान हो। मकसद ये नहीं कि कभी महसूस ना करो, बल्कि ये कि अपने एहसास में खुद को खो नहीं। यही फ़र्क है जज्बाती इंसान और जज्बाती तौर पर बाशऊर इंसान में। हर नाकामी एक आजमाइश है, हर टकराव एक तरबियत है। हर वो लम्हा जब तुम रद्दअमल रोक लेते हो, वो तुम्हारे लिए एक नया हिफाजती खोल बन जाता है। तुम सर्द नहीं बिन रहे, तुम पुरसकून बिन रहे हो।
यही है ताकत की आखिरी शक्ल, पुरसकून, मुतवाजिन और मजबूत। जब तुम नाकाबिल छुआ बिन जाते हो, लोग नोटिस करते हैं, कुछ मुतासिर होंगे, कुछ खतरा महसूस करेंगे, मगर तुम्हें परवाह नहीं होगी, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो, तुम्हें दुनिया पर काबू पाने की जरूरत नहीं। जब तुम अपने अंदरूनी जहान पर काबू रखते हो, तुम्हें सबके इत्तेफाक की जरूरत नहीं। जब तुम सच्चाई पर कायम हो, तुम्हें हालात के कामिल होने की जरूरत नहीं। जब तुम जानते हो कि बिगाड़ भी संभाला जा सकता है, ये है वो अमन जो छीना नहीं जा सकता, ये है वो ताकत जो दिखावा नहीं, ये है वो महारत जो सिखाई नहीं जा सकती, सिर्फ कमाई जा सकती है। कोई रद्दअमल नहीं, कोई कमजोरी नहीं, सिर्फ ताकत। यही तुम बिन चुके हो। याद रखो रास्ता। तुमने जज्बात पर काबू पाने से शुरुआत की, दिमागी मजबूती बनाई, खामोशी, नज़म व ज़ब्त और वजाहत को अपनाया, और अब तुम पहुंच गए हो नाकाबिल छुआ सुकून की मंजिल पर। तुम्हें पुरसकून रहने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, तुम्हें समझने के लिए उनके फ़हम की ज़रूरत नहीं, तुम्हें ताकत से जीने के लिए उनकी मंजूरी की ज़रूरत नहीं। तुम ये सब कमा चुके हो, हर इस लम्हे में जब तुमने इंतशार पर काबू को चुना। ये वो मकाम है जहाँ तुम्हारी तब्दीली मुस्तकिल बन जाती है। अब तुम अपने जज्बात, ज़हन और रद्दअमल पर मुकम्मल काबू रखते हो। अब तुम जिंदगी में कदम रखते हो बगैर हले, कोई रद्दअमल नहीं, कोई कमजोरी नहीं, सिर्फ ताकत। तुम नाकाबिल छुआ हो, और अब जब तुम उस मकाम पर पहुंच चुके हो, वक्त है अपनी ताकत को फैलाने का, रहनुमाई करने, सिखाने और असर डालने का, बगैर काबू पाने की कोशिश के, क्योंकि महारत का आखिरी मरहला सिर्फ काबू नहीं बल्कि असर है। बाब नंबर 11, बगैर अल्फाज क़यादत करो, मौजूदगी का असर। लीड विदाउट वर्ड्स, द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेजेंस। असल असर तुम्हारे अल्फाज से नहीं आता, ये तुम्हारी हस्ती से आता है। तुम्हारी मौजूदगी तुम्हारे बोलने से पहले बोलती है, तुम्हारी तवानाई कमरे में दाखिल हो जाती है तुम्हारे अल्फाज से पहले। यही क़यादत है, खामोश, मुस्तहकम और नाकाबिल इनकार। अक्सर लोग समझते हैं कि क़यादत का मतलब तवज्जो हासिल करना है। नहीं, क़यादत का मतलब है खुद पर काबू पाना, क्योंकि जब तुम अपने आप को लैट करना सीख जाते हो, तो दूसरे खुद बखुद तुम्हारी पैरवी करने लगते हैं। यही राज है। जब तुम अपने जज्बात पर काबू पा लेते हो, जब तुम्हारा सुकून हलाया नहीं जा सकता, तो तुम असर के पीछे भागना छोड़ देते हो, क्योंकि अब तुम असर बिन चुके हो। लोग उसे महसूस करते हैं, वो तुम्हारी खामोशी में नज़म महसूस करते हैं, वो तुम्हारी आंखों में सुकून महसूस करते हैं, वो तुम्हारी हरकत में ताकत महसूस करते हैं। आहिस्ता, सोचे समझे, मकसद के साथ। वो शायद समझ ना पाएं, मगर वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब तुम्हें अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपनी कदर समझाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें एहतराम मांगने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी मौजूदगी खुद बात करती है। यही है असल ताकत, खामोश मगर नाकाबिल इनकार। हर अजीम रहनुमा, चाहे वो सिपाही हो, राहिब, खिलाड़ी या मफक्कुर, एक सच्चाई समझता है। अल्फाज मिट जाते हैं मगर मौजूदगी बाकी रहती है। लोग तकरीरें भूल जाते हैं मगर तहम्मुल याद रखते हैं। वो जोश वाव जज्बा भूल जाते हैं मगर नज़म वाव ज़ब्त याद रखते हैं। जब हंगामा होता है, लोग सबसे ज्यादा बोलने वाले के पीछे नहीं जाते, बल्कि सबसे पुरसकून शख्स की तरफ देखते हैं। वो उसी के पीछे चलते हैं जो घबराता नहीं, जो वाज़ेह ज़हन से हरकत करता है जब बाकी सब बिखर जाते हैं। यही है असर, यही है मौजूदगी, यही है महारत, और इसकी बुनियाद है एक उसूल। अपनी हालत पर काबू पाओ। जब तुम्हारे जज्बात मुतवाज़िन होते हैं, तुम्हारी तवानाई मकनातीसी बन जाती है, क्योंकि तूफान में सुकून नायाब होता है, और जो चीज़ नायाब हो वही ताकतवर होती है। तुम हर लम्हे एक इंतखाब करते हो,
या तो शोर बढ़ाना है या तरतीब लानी है। रहनुमा तरतीब लाता है, वो हंगामे में इजाफा नहीं करता, बल्कि इसे मुतवाजिन करता है। यही बनना है तुम्हें। बगैर अल्फाज क़यादत करने के लिए 3 नज़म वाव ज़ब्त पर अमल करो। 1. सुकून, स्टिलनेस। सुकून का मतलब गैर फ़ाली नहीं, बल्कि दुरुस्तगी है। ये वो ताकत है कि तुम अमल से पहले ठहरो, बोलने से पहले सोचो और रद्दअमल से पहले इंतखाब करो। जब तुम सुकून की मश्क करते हो, तुम एतमाद का पैगाम देते हो, क्योंकि घबराहट और जल्दबाजी ज़ोर से बोलती हैं, मगर पुरसकून और सोचा समझा अमल इख्तिदार की अलामत है। फैसले में सुकून रखो, दबाव में सुकून रखो, तूफान में सुकून रखो। ताकत रद्दअमल से नहीं आती, ज़ब्त से आती है। 2. मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी। तुम्हारी मौजूदगी तब कमज़ोर हो जाती है जब तुम्हारे अमल गैर यकीनी हों। लोग हमेशा उनकी पैरवी करते हैं जिन पर भरोसा किया जा सके। मुस्तहकम रहो, वक्त पर पहुंचो, अपना वादा पूरा करो, नाकामी को वक़ार से संभालो। जब तुम मुस्तकिल रहते हो, तुम्हारी तवानाई एक मजबूत सिग्नल बन जाती है, काबिल एतमाद, मजबूत, काबिल एहतराम। कोई भी एक दिन के लिए मजबूत बन सकता है, मगर पूरा साल मुश्किलात में भी साबित कदम रहना, यही असल इख्तियार है। मुस्तकिल मिजाजी वो नज़म है जो बहुत कम लोग सीखते हैं। 3. नियत, इंटेंशन। तुम्हारा हर अमल एक पैगाम भेजता है। जिस तरह तुम चलते हो, सुनते हो या बेअज़ती पर रद्दअमल देते हो, सब कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर तुम मकसद के साथ चलते हो, लोग उसे महसूस करते हैं। अगर तुम पूरी तवज्जो से सुनते हो, लोग तुम पर भरोसा करते हैं। अगर तुम ज़ब्त के साथ जवाब देते हो, लोग तुमसे सीखते हैं, चाहे तुमने सिखाने का इरादा ना किया हो। तुम्हारी मौजूदगी एक सबक बन जाती है, तुम्हारी ज़िंदगी एक पैगाम बन जाती है। ये है क़यादत की आला तरीन शक्ल। सोचो उन रहनुमाओं के बारे में जिन्हें तुमने सबसे ज़्यादा सराहा। अक्सर वो अल्फाज की वजह से नहीं, बल्कि अपने किरदार की वजह से याद रहते हैं। वो कोच जो टीम के पीछे रहने पर भी पुरसकून रहता है। वो वालिदैन जो चीखने के बजाय मिसाल बनकर रहनुमाई करते हैं। वो उस्ताद जो बहस नहीं करता, बल्कि जो सिखाता है, वो जीता है। ये है मौजूदगी के ज़रिए असर। ना शोर, ना तकरीर, ना तमाशा, सिर्फ नताइज। क़यादत को अदा नहीं किया जाता, जिया जाता है। याद रखो, तुम हमेशा किसी ना किसी पर असर डाल रहे होते हो, चाहे तुम्हें एहसास हो या नहीं। तुम्हारे रद्दअमल सिखाते हैं कि दूसरे कैसे रद्दअमल दें। तुम्हारा लहजा सिखाता है कि कैसे बात की जाए। तुम्हारी आदतें सिखाती हैं कि क्या आम है। सवाल ये है, तुम अपनी मौजूदगी से दूसरों को क्या सिखा रहे हो? जब लोग तुम्हें दबाव में देखते हैं, क्या सीखते हैं? जब वो तुम्हारी शिकायत के बजाय खामोशी सुनते हैं, क्या महसूस करते हैं? जब वो तुम्हें तवज्जो के बजाय नज़म का इंतखाब करते देखते हैं, तो वो यकीन करने लगते हैं कि सुकून मुमकिन है। यही है असली क़यादत, शोर में नहीं, बल्कि खुद पर काबू रखने की खामोश तकरार में। यही है बग़ैर अल्फाज क़यादत करना। अक्सर लोग असर के पीछे भागते हैं, जैसे ये हासिल करने की चीज़ हो। नहीं, ये बनने की चीज़ है। तुम असर बिन जाते हो जब तुम मुतासिर करने की कोशिश छोड़ देते हो और बेहतर बनने की कोशिश शुरू करते हो। जब तुम्हारा सुकून तुम्हारा बयान बन जाता है, जब तुम्हारी खामोशी दूसरों के शोर से ज़्यादा बुलंद हो जाती है, तब तुम असर बिन जाते हो। क़यादत को मत जबर से लाओ, इसे नज़म के ज़रिए कमाओ। तुम्हें इजाज़त की ज़रूरत नहीं, तुम्हें तारीफ़ की ज़रूरत नहीं, तुम्हें क्रेडिट की ज़रूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, साबित नज़म। लोग वही मानते हैं जो वो महसूस करते हैं। वो सच्चाई महसूस करते हैं, तवज्जो महसूस करते हैं, असलियत महसूस करते हैं, और जो उन तीनों में महारत हासिल कर लेता है, वो कुदरती तौर पर रहनुमा बन जाता है। चलो अब एक अमली मश्क करो।
किसी कमरे, मीटिंग या तनाज़े में दाखिल होने से पहले सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुक जाओ। गहरा सांस लो और खुद से कहो, मैं उन्हें नहीं, अपनी तवानाई को काबू करता हूँ। फिर आगे बढ़ो, पुरसकून, वाज़ेह और मजबूत, क्योंकि मौजूदगी तुम्हारे देखे जाने से पहले शुरू होती है। ये ज़हन में पैदा होती है। अपने आप को सुकून फैलाने के लिए तरबियत दो। सब्र के साथ सुनने की मश्क करो। अपनी जगह पर कायम रहने का फन सीखो, बगैर जारहियत के। और तुम देखोगे, लोग खुद बखुद तुम्हारे हाल से हम आहंग होने लगेंगे। क्योंकि हकीकी ताकत ज़बरदस्ती नहीं करती, असर डालती है। यही है अल्फाज के बगैर जीतने का तरीक़ा। जब तुम्हारी तवानाई तुम्हारी नुमाइंदा बन जाती है, तुम्हें अपनी कदर बताने की ज़रूरत नहीं रहती। लोग खुद महसूस करते हैं। वो तुम्हारी यकीन, तुम्हारी वक़ार, तुम्हारी खामोश ताकत को महसूस करते हैं। तब तुम समझोगे, सबसे ताकतवर मौजूदगी वो है जिसे तवज्जो की ज़रूरत नहीं। दुनिया सुनती है जब तुम सुनने के बजाय होने पर तवज्जो देते हो। यही है क़यादत का राज। यही है महारत की दानाई। कोई रद्दअमल नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं, सिर्फ ताकत। यही है क़यादत। तुम इस सतह तक पहुँच चुके हो जहाँ बहुत कम पहुँचते हैं। तुमने काबू, सुकून, नज़म और अब असर हासिल कर लिया है। अब तुम कमरे की तवानाई के पीछे नहीं भागते, तुम इसे कायम करते हो। तुम एहतराम नहीं मांगते, तुम इसे जीते हो। तुम अब वो शख्स बन चुके हो जिसकी मौजूदगी खुद माहौल बदल देती है। ना शोर से, ना गुरूर से, बल्कि उस ताकत से जो खामोशी में कमाई गई है। यही है आखिरी तब्दीली। तुम मिसाल बन गए हो, तुम मयार बन गए हो, तुम वो सुकून बन गए हो जिससे दूसरे सीखते हैं। ये है बगैर अल्फाज क़यादत। ये है मौजूदगी का असर। बाब 12, काबू की मीरास। मजबूत ज़हन दुनिया को कैसे बदलते हैं। तुमने सबसे मुश्किल मरहला मुकम्मल कर लिया है। तुमने खुद पर काबू पाया। तुमने खामोशी सीख ली। तुमने अपने जज्बात को अपनी खिदमत में रखने के बजाय काबू पाया। अब वक्त है कि तुम समझो कि उसका मतलब क्या है। क्योंकि जज्बाती महारत कोई इख्तिताम नहीं, बल्कि मीरास की शुरुआत है। ये वो मकाम है जहाँ ताकत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं रहती, बल्कि तुम्हारे इर्द गिर्द हर चीज़ को शक्ल देने लगती है। ज़्यादातर लोग रद्दअमल में जिंदा रहते हैं। वो दुनिया का जवाब देते हैं, शोर को जज़्ब करते हैं, अफरातफरी की बाज़गशत बनते हैं। लेकिन चंद अफराद, वो जो बाकायदा, पुरसकून और ज़मीन से जुड़े होते हैं, वो दुनिया को नई शक्ल देते हैं। वो तवानाई नहीं लेते, वो देते हैं। वो मॉडस के पीछे नहीं चलते, वो मयार कायम करते हैं। वो सिर्फ सुनने के लिए बात नहीं करते, वो याद रहने के लिए अमल करते हैं। ये है मीरास। ये नाम नहीं, ये लक़ब नहीं। मीरास वो असर है जो जज्बात से आगे रहता है। जब तुम खुद पर काबू पा लेते हो, तुम अपनी हकीकत बदल देते हो। जब तुम अपने रद्दअमल को काबू में रखते हो, तुम अपने नताइज काबू में रखते हो। जब तुम सुकून हासिल करते हो, दुनिया तुम्हारे सुकून के इर्द गिर्द मुनज़्ज़म होने लगती है। ये फ़लसफ़ा नहीं, ये हकीकत है। तवानाई तरतीब की पैरवी करती है, और तरतीब अंदर से शुरू होती है। ये राज है। तुमने उसे रहनुमाओं, असातिज़ा और उन नायाब अफराद में देखा है जो कमरे में कदम रखते ही माहौल बदल देते हैं। वो दिखावा नहीं करते, वो बहाना नहीं करते। इन्होंने खुद पर इतना काबू पाया है कि उनसे सुकून खारिज होता है। ये है काबू की मीरास। लेकिन हकीकत ये है, मीरास कामिल होने से नहीं आती, बल्कि बार बार दोहराने से आती है। तुम इसे एक फैसला एक वक्त में, एक पुरसकून जवाब एक वक्त में, और अफरातफरी में एक अमल के ज़रिए बनाते हो। यही वो तरीक़ा है जिससे मजबूत ज़हन दुनिया में असर डाल सकता है, तकरीरों के ज़रिए नहीं, बल्कि आदात के ज़रिए। लोग तुम्हारे अल्फाज भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी पख्तगी को कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी टीम, तुम्हारे साथी, वो सीखते हैं कि तुम दबाव के वक्त कैसे हरकत करते हो।
तुम कैसे खड़े रहते हो जब दूसरे टूटते हैं, और तुम कैसे रद्दअमल देते हो जब जिंदगी तुम्हें परखती है। तुम सोचते हो कि वो नहीं देख रहे, लेकिन वो देख रहे हैं। और हर बार जब तुम अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाते हो, तुम किसी और के ज़हन में एक बीज बोते हो, जो बाद में ताकत में तब्दील होता है। ये है मीरास। ये खामोश है, मुस्तकिल है, और फैलती है। दुनिया को बदलना चाहते हो, पहले खुद को काबू में रखो। यही बुनियाद है। तुम अमन नहीं सिखा सकते अगर तुम खुद उसे नहीं जीते। तुम नज़म व ज़ब्त की तरगीब नहीं दे सकते अगर तुम खुद इसमें नहीं हो। तुम दूसरों को काबू सिखा नहीं सकते अगर तुम खुद अपने जज्बात के सामने टूट जाते हो। लोग तुम्हारी नसीहत पर नहीं चलते, वो तुम्हारे अमल पर चलते हैं। ये इंसान के असर का कानून है। उसी लिए तुम्हारा सुकून अहम है, उसी लिए तुम्हारी ज़ब्त अहम है, उसी लिए तुम्हारी खामोशी अहम है। क्योंकि हर लम्हा जब तुम खुद पर काबू पाते हो, तुम दूसरों को दिखाते हो कि महारत मुमकिन है। ये है मीरास। अब बात करते हैं असर की। जब तुम जज्बाती तौर पर कमज़ोर हो, तुम्हारी तवानाई हर चीज़ में निकल जाती है, रिश्तों, काम और मकासद में। तुम अपने रदमलों का गुलाम बन जाते हो, और जब दबाव आता है तो सब कुछ जो तुमने बनाया टूट जाता है। लेकिन जब तुम जज्बाती तौर पर मजबूत हो, तुम्हारी मौजूदगी बुनियाद बन जाती है। लोग तुम्हारे इर्द गिर्द तामीर करते हैं, वो महफूज महसूस करते हैं, वो मुस्तहकम और मरकूज महसूस करते हैं, क्योंकि मजबूत ज़हन कमज़ोर माहौल को मुस्तहकम करते हैं। यही दुनिया को ज़रूरत है, ज़्यादा बुलंद आवाज़ वाले लोगों की नहीं, बल्कि ज़्यादा पुरसकून लोगों की। ज़्यादा बातों की नहीं, बल्कि ज़्यादा हकीकत की। फौरी जज्बात की नहीं, बल्कि शऊरी क़यादत की। तुम दुनिया को ज़ोर से बहस करके नहीं बदलते, तुम इसे ज़्यादा देर तक खामोश रहकर बदलते हो। यही हकीकी असर का राज है। हकीकत ये है, तुम्हें गलत समझा जाएगा, तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम पर शक किया जाएगा। लोग तुम्हारी खामोशी पर सवाल उठाएंगे, वो तुम्हारे सुकून को गुरूर समझेंगे, वो तुम्हारी अमन को जांचेंगे कि क्या तुम हिल सकते हो। इन्हें होने दो, क्योंकि दुनिया वही चीज़ आजमाती है जिससे उसे खौफ होता है, और इसे उनसे खौफ है जिस पर वो काबू नहीं पा सकते। जब तुम रद्दअमल देने से इनकार करते हो, तुम खेल तोड़ देते हो। तुम दुश्मन के वाहिद हथियार, तुम्हारा जज्बाती रद्दअमल, को छीन लेते हो। तब तुम नाकाबिल तस्खीर बिन जाते हो, तब तुम नाकाबिल शिकस्त बिन जाते हो, तब तुम्हारी ताकत ज़ाती से आलमी हो जाती है। ये है मीरास। याद रखो, तुम किसी और के रवैये को काबू नहीं कर सकते, तुम सिर्फ ये काबू रखते हो कि तुम कैसे रद्दअमल देते हो। यही फ़र्क है शोर और क़यादत में। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो समझने के इंतज़ार में हैं, चंद ही लोग खुद को समझने की कोशिश करते हैं। तुमने आला राह मुंतखब की, बाकायदा, मुनज़्ज़म राह, और उसी लिए तुम्हारी ज़िंदगी दूसरों के लिए आईना बन जाती है कि मुमकिन किया है। तुम सिर्फ काबू नहीं जीते, तुम उसे अपनी मौजूदगी के ज़रिए सिखाते हो। ये है कि मजबूत ज़हन दुनिया को कैसे बदलते हैं, दूसरों पर काबू पाने के ज़रिए नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने के ज़रिए। अमली तौर पर, हर दिन तुम्हारे पास मीरास बनाने के 3 मौक़े हैं। 1. तुम्हारे रद्दअमल में बेअदबी पर जवाब देने से पहले तौक़ुफ़ करो। अपने आप से पूछो, क्या ये रद्दअमल मेरे सुकून की खिदमत करता है या मेरा गुरूर बढ़ाता है? सुकून का इंतखाब करो, ये मीरास की हरकत है। 2. तुम्हारे मामूलात में नज़म व ज़ब्त शनाख्त बनाती है। जल्दी उठो, वो करो जो कहा था, अपना वादा पूरा करो, क्योंकि तसलसल एतिमाद पैदा करता है, और एतिमाद ही मीरास है। 3. तुम्हारे ताल्लुकात में जब दूसरे काबू खो देते हैं, तुम मुस्तहकम रहो। जब वो चलते हैं, तुम सुनते हो। जब वो घबराते हैं, तुम सांस लेते हो, क्योंकि सबसे पुरसकून तवानाई हमेशा जीतती है। यादगार बनना चाहते हो, यादगार बनो ज़ब्त के लिए, तवाज़ुन के लिए, ऐसी ताकत के लिए जो दूसरों को नहीं तोड़ती,
बल्कि इन्हें मजबूत करती है। यही फर्क है शोर और अजमत में। और हकीकत ये है, मीरास वो चीज़ नहीं जो तुम मरने के बाद छोड़ते हो। ये वो चीज़ है जो तुम हर दिन जीते हो जब तुम मुनज़्ज़म रहते हो। हर पुरसकून फैसला एक लहरजी असर है। हर काबू का अमल एक जंजीरी असर पैदा करता है। हर बार जब तुम अफरातफरी पर सुकून को तरजीह देते हो, तुम अपनी कहानी और शायद किसी और की कहानी भी दोबारा लिखते हो। ये खामोश इनकलाब है। मजबूत ज़हन दुनिया को मिसाल के ज़रिए सिखाते हैं। अब तुम इस सफ़र के इख्तिताम पर पहुंच गए हो। रद्दअमल से ज़ब्त तक, शोर से सुकून तक, जज्बात से काबू तक, तुमने वो कुव्वत पैदा की है जो ज़्यादातर लोग कभी हासिल नहीं करेंगे, अंदरूनी ताकत। वो ताकत जो दिखाने की ज़रूरत नहीं, वो ताकत जो तारीफ़ की मुहताज नहीं, वो ताकत जो अकेली खड़ी होकर भी एहतराम हासिल करती है। ये है जज्बाती महारत की ताकत। ये है काबू की मीरास। क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी के आखिर में लोग तुम्हारे अल्फाज को याद नहीं रखेंगे। वो याद रखेंगे कि तुम कैसे खड़े रहे। वो याद रखेंगे तुम्हारा सुकून अफरातफरी में। वो याद रखेंगे तुम्हारी मजबूती जब सब टूट गए। और वो नाकाबिल शिकस्त सुकून तुम्हारे हर लफ्ज़ से आगे जिंदा रहेगा। ये है मीरास, ये है महारत, ये है तुम, नाकाबिल तस्खीर, मुनज़्ज़म, यादगार। आखिरी चैलेंज, कल से शोर के बगैर क़यादत करो। कम बोलो, आहिस्ता जवाब दो, लंबा खड़े रहो, तूफान में सुकून बनो, अफरातफरी में नज़म बनो, मिसाल बनो जिसे लोग ढूंढें जब वो अपना रास्ता खो बैठें। यही तरीक़ा है दुनिया को बदलने का। यही तरीक़ा है तुम्हारा निशान छोड़ने का। क्योंकि जज्बाती काबू इख्तिताम नहीं, ये सब कुछ की शुरुआत है जो हमेशा रहता है। ये है तुम्हारी मीरास, अब इसे जियो। जज्बात पर काबू पाना ये नहीं कि आप ये दिखाएं कि आप कुछ महसूस नहीं कर रहे, बल्कि ये है कि आप जो महसूस करते हैं, इस पर कैसे काबू पाते हैं। आपने सीखा है कि रद्दअमल ज़ाहिर करने से पहले रुकना कैसे है। ये देखना कि जज्बात सिर्फ मालूमात हैं, तकदीर नहीं। ये सीखा कि दुनिया हले तब भी पर सुकून कैसे रहा जाए। हर लम्हा गुस्सा, खौफ या शक का अब आपका तरबियती मैदान है। हर आजमाइश एक वर्जिश है। हर रद्दअमल जिसे आपने रोका, ताकत की एक नई तह तामीर करता है। याद रखें, अपने जज्बात पर काबू पाएं और आप अपनी दुनिया पर काबू पाएंगे। ये काबू खो दिया तो दुनिया आप पर काबू पा लेगी। जज्बाती महारत की बात ना करें, इसे जिएं। अगली बार जब अफरातफरी आपके सामने आए, मुस्कुराएं। आप तैयार हैं, क्योंकि अब आप तूफान में सुकून हैं। ये आपकी नज़म वाओ ज़ब्त है। ये आपकी ताकत है। अब जाएं और अपने जज्बात पर काबू पाएं, उससे पहले कि वो आप पर काबू पाएं।